मालिक के चरणों में पुष्पहार अर्पित करते हुए नतमस्तक हो रहे हैं। इसके बाद आप सभी प्रेमी भाई बहनों का भी हार्दिक स्वागत अभिनव अभिवादन करते हुए आप मंच पर विराजमान होंगे। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सभी प्रेमियों के अंतरात्मा में समाये हुए परम पूज्य स्वामी जी महाराज मालिक के मिशन को आगे बढ़ा रहे श्रद्धेय महाराज जी, आज आपकी इस पवित्र पावन धरती पर मालिक का संदेश देने के लिए हमारे बीच में पधारे हुए माननीय मुख्य अतिथि जी, इस पावन धरती पर इस गांव के सभी सम्माननीय बड़े बूढ़े बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं एवं बहनों तथा हमारे नन्हे मुन्ने भाइयों, आप सब इतना समझ ले प्रेमी भाई बहनों, आप सब की तरफ से हम सब आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे कि प्रेमियों, अगर आपके बीच में मैंने संदेशा लेकर के भेज दिया, ये समझ लीजिए कि मैं वहाँ पर विराजमान हो गया। तो प्रेमी भाई बहनों, श्रोता और वक्ता दोनों के रूप में पूज्य स्वामी जी महाराज विराजमान रहते हैं, क्योंकि सत्संग से पहले आकर के यहाँ पर बैठते हैं और जब तक सत्संग समाप्त नहीं होता तब तक इस धरती से आपके बीच से जाएंगे नहीं। इसलिए आप लोग गुरु महाराज के ही प्रतिरूप यहाँ पर सबके सब विराजमान हैं। अपना गौरव मर्यादा का परिचय देते हुए आप सब शांत का परिचय देंगे और मालिक के संदेश को ध्यान पूर्वक सुनने की कृपा करेंगे। हम अपने पूरी संगत की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे आग्रह करते हैं मालिक के संदेश को हम प्रेमियों के बीच में देने की कृपा करेंगे। आप लोग मालिक के नाम का उच्चारण स्वर में करें, इसके बाद सत्संग की कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, आज के इस पावन धरती पर जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, हमारे बीच में भाई जयनाथ जी विराजमान हैं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप आवे और पूरे संगत की तरफ से माल्यार्पण मालिक के चरणों में माला अर्पित करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने की कृपा करेंगे। ऐसे प्रेमी भाई बहनों, पहले जमाने में लोग खानदानी गुरु से मंत्र लेते थे, अपने दरवाजे पर सत्संग कराते थे, गांव देश के लोगों को बुला के खिलाते थे। आज प्रसाद के रूप में आपके बीच में यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसको आप सभी प्रेमी भाई बहन सहर्ष सत्संग कार्यक्रम को स्वीकार करेंगे। जय गुरुदेव। बहुत बहुत साधुवाद आपकी इस पावन धरती पर कार्यक्रम देने के लिए पधारे हुए माननीय मुख्य अतिथि जी से आग्रह करेंगे मालिक के संदेश को हम प्रेमियों के बीच में देने की कृपा करेंगे। जय गुरुदेव। उपस्थित आप सभी प्रेमीजन एक बार पुनः मालिक के पावन नाम को याद करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान सर्वशक्तिमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, उनके उत्तराधिकारी वक्त के संत सद्गुरु, जो जीवों के कल्याण के लिए देश में लगातार अथक परिश्रम करते हुए वर्तमान समय में जनपद अंबेडकर नगर में परिश्रम कर रहे हैं। परम श्रद्धेय पूज्य पंकज जी महाराज और पूज्य महाराज जी के अपने जौनपुर जनपद में जो कार्यक्रम हुए हैं,
उन स्थलों के अगल बगल प्रेमी भाई बहनों को भक्ति भावना की प्रेरणा पैदा करने के लिए योजना बना करके अपने जनपद के कोषाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर साहब और उनके सम्मानित सहयोगी गण लगातार कार्यक्रम को कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के संचालक और अपने महाराजगंज संगत के आदरणीय अध्यक्ष भाई चौरसिया जी, हमारे वरिष्ठ गुरु भाई बलराम चौरसिया जी, समस्त सम्माननीय ब्लॉक के न्याय पंचायत के पदाधिकारी सदस्यगण, सम्माननीय सत्संगी भाई बहनों, बच्चे बच्चियों, और इस दरवाजे पर सत्संग के नाम पर पधारे हुए गांव के सम्माननीय भाई बहनों, बच्चे बच्चियों, दूर दराज की इस आवाज को सुन रहे आदरणीय गांववासियों, आप सभी का इस मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सम्मानित भाई बहनों, आज मालिक की कृपा से जो अवसर इस दरवाजे पर हमको आपको मिला हुआ है, ये मानव जीवन का बड़ा ही मूल्यवान समय है। ऐसा समय कभी कभी मालिक की कृपा से हमको आपको मिलता है। इसी समय की हमारे मानव जीवन में गणना होती है। कहते हैं कि धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वही समय धन्य है, भाग्यवान है, अनमोल है, जिसमें हमको आपको संत महात्मा की वचन वाणियां सुनने का मौका मिले, अपने प्रभु परमात्मा की चर्चा सुनने को मिले, उनकी अंश जीवात्मा के विषय में जानकारी हुए और संत महात्मा सदगुरु की वचन वाणियां याद आए। ऐसा संजोग जीवन में कभी कभी मिलता है। इसी को संत महात्मा सत्संग की संज्ञा देते हैं। यद्यप सत्संग को महात्मा देते हैं, लेकिन जब उनके आदेशानुसार उनकी वचन वाणियों को जनता के बीच में याद दिलाया जाता है, समझाया जाता है, तो उसको भी सत्संग की ही संज्ञा दी जाती है। गांववासियों, सत्संग मानव जीवन का बड़ा ही उपयोगी विषय है। जिनको सौभाग्य से महात्मा का सत्संग मिल जाता है, उनका दर्शन दीदार मिल जाता है, तो कहते हैं कि उनके मानव जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। बड़े बड़े चोर, बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े कतली, जिनका रोज का हत्या हिंसा करना काम रहा, ऐसे लोगों को महात्मा मिल गए, सदगुरु मिल गए, उनके ऊपर कृपा हो गई, दया हो गई, समझा दिए, तो और बुरे लोग ब्रह्म ज्ञानी बन गए। इतिहास गाते हैं कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। गांववासियों, वाल्मीकि से भयंकर चोर डाकुओं को हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज मिले, जो 60 वर्ष तक इस भारत देश में आध्यात्मिक विद्या का, भगवान की सच्ची भक्ति का प्रचार किए। करोड़ों करोड़ लोगों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बदल दिए, जिनके हाथ में बंदूकें रहा करती थी, तमंचे रहा करते थे, और जबरन लूटपाट करके कत्ल कर देते थे। ऐसे लोगों को मिले और उनके जीवन को बदल दिया। आज वे सारे बुरे लोग, चोर डाकू, अपने औजार हथियार को जमीन में गाड़कर हाथ में भगवान के भजन की माला पकड़ ली। तो गांव के भाई बहनों, ये संत महात्मा
की दया कृपा होती है, उनका ये महात्मा होता है। जो जीवन से मिल जाते हैं उनका जीवन बदल जाता है, सुखमय हो जाता है, ब्रह्मज्ञानी बन जाते हैं। लेकिन यह है कि हम सत्संग में आना ही नहीं चाहते, जबकि सत्संग ही वास्तव में साधु समाज प्रयाग कहा गया है। ये इलाहाबाद वाला जो प्रयागराज है, वहां तीर्थ में हम आप स्नान करेंगे तो गांव के भाई बहनों आप ईमानदारी से विचार कीजिएगा, केवल शरीर धुलेगी। और महात्मा की साध समाज प्रयाग में पानी से नहीं, उनकी वचन वाणी रूपी जल से मन बुद्ध चित्त में से जो सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उनके अंतःकरण साफ हो जाते हैं, उनके पाप धुल जाते हैं। कहते ये भी जल है, सत्संग जल जो कोई पावे, तो मैं लाई सब कट जावे। ये सत्संग जल जी जीवों को मिल जाता है, उनके सारे पाप कर्म धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। लेकिन ये भाग्यवान जीवों को मिलता है, सबको नहीं मिलता। प्रचार घनघोर हुआ है, लेकिन क्या गांव के सब लोग आ जाएंगे? नहीं आएंगे। रामायण लिखते हैं कि बड़े भाग्य पाई सत्संगा, सत्संग भाग्यवान जीवों को मिलता है। कहते हैं सत्संगत दुर्लभ संसारा, ये सत्संग संसार का बड़ा दुर्लभ विषय होता है। दुर्लभ माने जो आसानी से न मिल सके, और ये सबको नहीं मिलता है। कहते हैं अति हरि कृपा जान पर हुई, जिन जीवों पर मालिक की अपार दया कृपा होती है वही इसमें पांव रखते हैं। पांव दे हमारे विषय। और आगे स्नान कर लिया तो कहते देरी नहीं लगती, बदलते हैं। कहते मज्जन फल पेखी तत्काला, इस सत्संग रूपी जल में स्नान करेंगे तो कहते हैं काक होई पिक बकव मन, कौवे स्वभाव के लोग कोयल जैसे मृदुभाषी बन जाते हैं, बगले स्वभाव के लोग हंस गति प्राप्त हो जाते हैं। ये सत्संग की महिमा है। ऐसी जगह पर हमको आपको आना चाहिए, लेकिन ना हमारे अंदर इच्छा ही है कि हमको संत महात्मा मिल जाए, उनका सत्संग मिल जाए। हमारे अंदर इच्छा क्या है कि सुबह उठ गए, अपने अपने काम में सब लग गए। इस वास्ते कि घर मकान बन जाए, गाड़ी घोड़ा हो जाए, रुपए पैसे भरपूर हो जाए, भौतिक सारे साधन हमारे घर में आ जाए, जिंदगी आराम से जीते, घर गृहस्थी में खुशहाली हो। इसी वास्ते सब मेहनत कर रहे आदमी। हमको आपको नहीं पता है कि है क्या, सृष्टि ही नाशवान है, तो सृष्टि का कोई सामान वो सब नाशवान। यहाँ कुछ टिकने वाली बात नहीं भाई बहनों। अगर टिकता तो हमें हमेशा कोई हमारे साथ रहता, हम भी आनंद से जीवन व्यतीत करते। लेकिन न हम टिकेंगे, भी शरीर मिटने वाली है, और सारे साधन सामान सब मिट जाएंगे, छूट जाएंगे। अभी शरीर चली गई, सब बेकार हो। इस मिटने वाले नाशवान संसार के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा हमें ये चिंता नहीं है कि भाई आत्मा शरीर से जब निकलेगी किस घर में जाएगी। शरीर की सुविधा के लिए सब कुछ बना लिया, घर मकान भी हो गया, ज्यादा गर्मी बरसात में घर में चले जाएंगे। लेकिन जब आत्मा शरीर से निकलेगी, गांव वासियों इसके लिए कौन सा घर हमने बनाया, कहाँ जाएगी? कभी ये दिमाग में सोच रहे हैं। और निकलना सबको है, एक न एक दिन सबको निकलना है। जाएंगे कहाँ? कौन सा घर है? आपने कौन सा घर बनाया है? तो संत महात्मा धरती पर आकर के हमारा सच्चा घर, सच्चा वतन लखाते हैं, वहां पहुंचाते, ये विद्या बताते हैं। लेकिन हम उनके पास जाते नहीं। इसी को बटोरते बटोरते जीवन खत्म हो जाता है, बुढ़ाई आ जाते हैं।
4 पाइप गिर गए, 70 साल 80 साल बाद कोई न कोई भयंकर मर्ज लग जाता। अब आप बेड रेस्ट करेंगे, भोजन भी नहीं कर पाएंगे, पचेगा नहीं, सारे साधन आपसे छीन लिए जाएंगे, आपके उपयोग की बातें नहीं रहेंगी। इसीलिए हमने मेहनत किया था कि आराम से बुढ़ाई जिंदगी बीतेगी, और आज सब खत्म हो गया। न खा पाएंगे, न गाड़ी चल पाएंगे। एसी कमरा बनवाए हैं, अगर बहू लायक है तो ठीक, नहीं करे पतिदेव निकालो, गंदगी करते टट्टी पैसा कौन साफ करेगा, तो आप मरहम डाल दिए जाएंगे। यानी सब तरह से आप हटा दिए जाएंगे, सब आपसे छीन लिया जाएगा। तमाम सगे संबंधी बनाए हैं जो बराबर आपको सलाम करते थे, आज वो बगल से निकल जा रहे, कौन जान मच्छियां भी मिला रही हो, समय बर्बाद करते। अपनी निगाहों के सामने सारा दृश्य आप हम देखेंगे, ये देख करके अंदर बड़ी ग्लानि होगी। आज हम अकेले हो गए, अनाथ हो गए, और मर्ज बढ़ गया, सासा खींचने लगे। और तब तक धर्मराज के दरबार से हुक्मनामा जारी हो गया, जाओ जमदूतों, ये रामलाल है, सीताराम जी हैं, एक कलावती दुर्गावती है, जाओ इनका मकान खाली कराओ, समय पूरा हो। जैसे वहां से आवाज लगेगी, वो वहीं पर रामलाल सीताराम गिर जाएगा, अब नहीं उठेंगे। खेत में, खलिहान में, घर मकान में, बाजार में कहीं है, आप वहीं पर गिर जाएंगे और जमदूत सीने पाके चढ़ जाएंगे। बाबा जी कहते, बच्चा, जमदूतों का चेहरा इतना डरावना भयानक होता है कि चेहरे को देख के क्षणों में सारा खून पानी हो जाता है, आंखें कन जाती, देखना गायब हो गया, कान का सुनना गायब हो गया, जवान को तोड़ देते हैं जमदूत, अब आप बोल नहीं पाएंगे। कहते, निकलो सीताराम जी, तो सीताराम की भी इच्छा नहीं गई। अरे महाराज, थोड़ा मौका दे दीजिए, अभी गृहस्थी कच्ची लड़की की शादी नहीं हुई, अभी लड़के को नौकरी नहीं मिली है। तो गांव के भाई बहनों जमदूत बहुत मारते, अरे मूर्ख, 60 साल 70 साल 80 90 100 साल का समय दिया गया, अभी तेरा मन नहीं भरा, निकलो, एक क्षण नहीं रहने पाओगे। जबरन आत्मा को, प्राणों को खींचते हैं, मारते हैं। आप देखिए, आंख से भर भर पानी गिरता है, लेकिन हम अज्ञानी जीव क्या कहते, कहते देखो सबको याद करके रो रहे हैं, किसी को नहीं याद कर रहे, वहां अंदर मार पड़ रही है। अगर जवान को न तोड़ देते, इतने जोर से चिल्लाते, पास कोई खड़ा नहीं हो सकता, इतनी पीड़ा होती है। और आत्मा को, प्राणों को खींच के कहां ले जाएंगे, मारते हुए धर्मराज के दरबार पेश कर दिया जाता है। ये गांव के भाई बहन को गप नहीं हाका जा रहा कि कोई झूठ बोला है, सच्चाई का मंच। महात्मा कबीर साहब कहते हैं कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, मैं तीसरी आंख से, जिसको सिगरेट कहते हैं, इससे मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। कितनी मार पड़ रही जीव को। धर्मराज के दरबार पेश कर देंगे, वहां क्या होगा, वहां हमारे आपके कर्मों का हिसाब होता है। भगवान की तरफ से 5 साल तक जो भी बच्चे हैं, उनके जो भी कर्म करेंगे, उनकी हम माफी है। 6वां साल जो लगता है, तो 6वें साल से सबके ऊपर भगवान का CCTV कैमरा लग जाता है, सबके ऊपर लगा हुआ है। और जो भी अपने जीवन में आप कर्म करेंगे, वो उसमें छपता रहेगा, लिखा जाएगा, छपेगा। वैसे वही वहां पर खोल दिया जाता है। आप अपनी निगाहों के सामने अपने जीवन के सारे कर्म देख लेंगे। वो देख के धर्मराज को पूछेंगे, प्रश्न करेंगे कि जीव तू ये बता, तुम यही करने गया था, क्या तुमको धरती पर कोई महात्मा नहीं मिले जो तुमको बताते बच्चा ये करो, ये न करो, ये अच्छा है, बुरा है। बाबा जी कहते बच्चा, अगर तुम नकार जाओगे तो वहीं पर प्रकट हो जाऊंगा। इस प्रांत के, इस जिले के, इस ब्लॉक के, इस गांव में इतने बजे मैं मन से इसको समझाया। गांव के भाई बहनों, आप जितने भी धनी मानी बन जाए, पद होते वाले बन जाए, सम्मानित हो जाए, धर्मराज के दरबार में सब शून्य हो जाएगा। सोचिए, जो हम आप
अपने जीवन को जिसने खपा दिया, सारी ताकत, सारा ज्ञान, सारी बुद्धि लगा दी, ये सब वहां पर शून्य हो जाएगा। धर्मराज के दरबार इसकी 1 रुपए गणना नहीं होगी। अब आप विचार करें क्या कर रहे हैं। वहां तो धर्मराज ये कहे जीव तू ये बता, इतना समय तुमको दिया गया, इतने मानव जीवन के समय में तुमने कितना भगवान का भजन किया। गांव वासियों, धर्मराज के दरबार में आपका भजन देखा जाएगा, और भजन आप तक आपने जाना है, न किया है, तो शून्य होगी, बेकार होगी। कहते पापी जीव है, ले जाओ जमदूतों, फला नरक में इसको इतने करोड़ वर्ष तक काटो, इतने करोड़ वर्ष तक जलाओ, इतने करोड़ वर्ष तक पेरो। तरह तरह के नरक हैं, और नरकों की लाखों करोड़ों वर्ष की उम्र होती है। वहां जीव को दंड दिया जाता है। इसके बाद आपको 84 डाल दिया जाएगा। देखिए 4 खान 84 लाख शरीरें हैं। पहली खान है स्थावर पेड़ पौधे की, इनकी 30 लाख वैरायटी है। 30 लाख पेड़ पौधे घास वनस्पतियां हैं, इनमें डाल दिए जाएंगे। इसके बाद कुसुमज खान है, जिसको कहते हैं कीड़े मकोड़े पैदा होते हैं, अब बरसात पैदा होती है, इनकी 27 लाख शरीरें होती हैं। इसके बाद अंडे के जीव बन गए, 23 लाख तरह के अंडे के जीव, 4 लाख चौथी जेल खाना पिंडज के शरीरधारी, कुत्ता बिल्ली शेर चीता गाय बैल पशु और हम आप। ये 30 27 23 और 4 मिला के 84 लाख शरीरें हैं। सबने आपको हमको जाना है, और सबका भोग भोगना है। देखिए कुत्ता बन गया, मान लो कुत्ते को कुत्ता काट दिया, कीड़े पड़ गए, तो जहां जाता डंडे खाता, भगाओ भगाओ कीड़ा अपने बदबू आ रहे। वो बेचारा महीनों तड़प तड़प करके प्राण को छोड़ता है, भोग रहा। यही कुत्ता जब इंसान था, आदमी था, तो टाई कोट पहन के इसी गाड़ी में चलता था। अब आज ये दशा भोग रहा है। सुअर देखिए हमारे पास रहते, इसका भोजन क्या है। लेकिन जब स्त्री जात में थे सुअर, तो गहना पहनते, साड़ी पहन के इसी गाड़ी में चलते थे। अब कौन सा गहना पहनते, भोग रहे हैं। ये नाना प्रकार के भोग हमारे आपके सामने हैं। इसका चक्कर मारना है। कब ये शरीर मिलता है? महात्मा कहते हैं कि यह तन दुर्लभ तुमने पाया, कोटि जन्म जब भटका खाया। अब लाख की बात खत्म हो गई, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद तब जाकर के कभी कभी मालिक को दया होती है। कहते हैं कबहू कर करुणा न दे। वो दयावान प्रभु दया करके कहता है जी बहुत भोगा है, चलो एक बार इसको फिर मौका दे दिया जाए। तो गांव के भाई बहनों नई बात सुनिए। नई हमारी आपकी क्या मान्यता है कि लड़का पैदा हो तो लड़का भगवान के यहाँ से आया। झूठी बात। न हम अभी भगवान के यहाँ से आए हैं, न लड़का भगवान के यहाँ से आया है। धरती के सारे जीव एक ही बार भगवान के यहाँ से आए हैं, दोबारा कोई नहीं आया। सृष्टि के आदि में सतयुग का जमाना था और सारे जीव मानव तन में यहाँ पर पैदा था। सबको मानव तन मिला था, तब कोई व्यवस्था नहीं थी और सब भगवान का भजन करते थे। समय पूरा हो गया, अपने घर जाते थे। लेकिन काल भगवान राम, जिनको भगवान कहते हो, हमारे काल है। संहिता में पढ़िए, राम लिखा गया काल लोक में तिनकर भ्राता शुभ अशुभ कर्म फल देता। काल हूँ और शुभ अशुभ का फल देता। काल भगवान राम ने हमको इस चक्कर में बांधने के लिए, इस काल माया देश में रखने के लिए कर्मों का विधान बना दिया। जैसे आपका विधान है नाना प्रकार के शासन का। कहा आज की तारीख से आप जो कर्म आप करेंगे, अच्छा से अच्छा करेंगे या बुरा से बुरा करेंगे, सबका आपको फल मिलेगा। और अब कोई अपने घर नहीं जा सकता। आप कितने बड़े पुजारी बन जाए, कितने बड़े त्यागी तपस्वी बन जाए,
उपकारी परोपकारी बन जाए भाई बहनों। अब अपने घर कोई नहीं जा सकता, अपनी पूजा से। ये काल भगवान राम ने हमको आपको विधान बना के और प्रचार करा करके लागू कर दिया। अब इसी का हम लोग चक्कर मार रहे हैं। आज ये दोबारा जो मानव तन मिला हुआ है, ये मालिक की दया कृपा, ये राम की नहीं, वो सतगुरु भगवान की कृपा हुई। उन्होंने दोबारा ये आपको मानव तन दे दिया। और अगर इस मानव तन को पाकर किस लिए दिया है ये भी जानिए। ये मानव तन हमको आपको भगवान के भजन के लिए दिया है। और वो भजन का वादा हम लोग अपने अपनी माता के गर्भ से सब करके आए हुए हैं। जब माता के गर्भ में हम सब भाई बहन बच्चे बच्चियां उल्टे टंगे हुए थे, सिर नीचे था, पैर ऊपर था, 9 महीने माता की जठराग जिसमें भोजन पचता था जल भून रहे थे। और माता की सारी गंदगी हमारे नाक से जा रही, बदबू, उसमें कितनी पीड़ा है। यही किसी को उल्टा करके टांग दिया जाए, क्या दशा होगी सोचिए। और 9 महीने दशा हमारी रही। उस पीड़ा में हम सब भाई बहन ने प्रभु परमात्मा से प्रार्थना की, हे मालिक दया करके कृपा करके हमको बाहर कर दीजिए, हम रात दिन भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। रामायण गोस्वामी लिखते हैं कि अब प्रभु कृपा करम ये भांति, सब तज भजन करब दिन राति। विचार कीजिए भाई बहनों, हम आप भगवान से वादा किए हैं कि हम दिन रात भजन करेंगे, सब काम को छोड़ करके। और यहाँ भजन को छोड़ करके सब काम कर रहे हैं। उल्टी बात हो गई। तो बताइए भगवान प्रसन्न है हमसे कि नाराज है? जैसे हम भाई साहब से कहे भाई आपके यहाँ आएंगे, इन्होंने कहा है, और अगर आज न आते समय पर क्या हमसे प्रसन्न हो जाते, हमसे नाराज हो? देखो बोरा वाला झूठ बोल दिया, नहीं आया। तो बताइए भगवान से हम सब माता के घर में वादा किए भजन करने का, और यहाँ पर भूल गए। कहते जय तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। अरे जिस प्रभु परमात्मा ने माता के गर्भ में भी हमको भोजन दे रहा था, नाक जो माता काटी जाए तो उससे बच्चे को भोजन मिलता, आप नहीं दे सकते, आप नहीं खिला सकते रोटी। बच्चा बड़ा होगा, पैदा हुआ बड़ा होगा, क्या चाहिए? दूध चाहिए। दूध कौन दे दिया माता तक? भगवान की व्यवस्था। आगे रोटी चाहिए। देखिए धरती माता बनाई, एक अन्न डालते 100 अन्न दे रही है। किसकी देन है? प्रभु परमात्मा। आप कारण ही बीज डालते हैं, उगा नहीं पाए। आप क्षमता में उगा दे, बढ़ा दे, फल नहीं, उनकी व्यवस्था है। हवा बड़े सब सांस लेते, हवा बंद हो जाए सब मर जाएगा। किसने दिया? परमात्मा ने हमारे लिए। सूरज के प्रकाश में काम करते हैं, सूरज का उगना बंद हो जाए जीवन खत्म हो जाए। सूरज को कितना बिल देते हैं? अब आप विचार करें कि वो दयावान प्रभु परमात्मा सतलोक बैठा है और हमारी इतनी बड़ी रक्षा कर रहा है, इतनी बड़ी व्यवस्था दिया कि माता के गर्भ से लेकर के जब तक धरती पर रहेंगे सारा बंदोबस्त किसका है? भगवान का है। हम केवल हाथ पैर डुला रहे हैं, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। और उस प्रभु परमात्मा भूल जाए। यही पे भाई जयराम जी या दो नाज हमको अगर खिला पिला दे, नाश्ता पानी करा देंगे, तो जहां मिलेगा हमारा हाथ और जाने भाई हमारा बड़ा सम्मान, बड़ा स्वागत करें, क्या करेंगे। लेकिन जो परमात्मा जीवन भर का ठेकेदार, उसको भूल जाए। कहते जय तन दियो ताहि बिसरायो ऐसो नमक हरामी। अरे भाई इतना तो कह सकते थे, हे भगवान हम तो आपको नहीं देख रहे हैं, लेकिन आपकी कृपा दया तो बरस का अनुभव करते हैं, तो हम कृतज्ञ हो गए भाई बहनों। संत महात्मा सदगुरु धरती पर आकर के इसी की याद दिलाते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 7 वर्षों की यही याद दिलाया, बच्चा ये मानव तन तुम्हें भगवान के भजन के लिए मिला। लेकिन हमको आपको इनके विषय को जानकारी नहीं, होते कौन है? हम क्यों इनकी बात माने भाई? अरे ये भी तो हार मांस के आदमी है, इंसान है और भीख मांगने वाले हैं।
गांव के भाई बहनों ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, संत महात्मा कभी भीख नहीं मांगे, वो जुग के शहंशाह होते हैं, उनसे बड़ा कोई नहीं होता। प्रमाण ले लीजिए, महात्मा कबीर साहब आया, कहते जुलाही के घर पैदा हुए थे, तो कहीं भीख मांगा, कोई लिखा कहीं नहीं पढ़ेंगे। कपड़ा बुनते थे जुलाही के घर, बाजार भेजते थे और बेच करके खुद खाते थे, भंडार चला के लोगों को खिलाते थे। रविदास जी जात के चमार थे, पूरे भगवान, चमड़े का जूता बनाते थे, बाजार बेचते थे, उसके पैसे खुद खाते थे, भंडारा चला के जनता को खिलाते थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की तस्वीर आपकी निगाहों के सामने है। ये बाबा जी महाराज अपने जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में जब तक शरीर में ताकत थी, खेती का सारा काम के हल भी चलाए हैं, कटाई मड़ाई का काम किए हैं, खुद खाए, और भंडारा आज भी चल रहा है। जितने लोग जाएं, आपको एक पैसा नहीं देना, एक पाव आटा देना है, भोजन कीजिए। तो आप कहीं पाएंगे महात्मा भीख मांगे? सबने मेहनत करके मशक्कत की गाड़ी कमाई, खुद खाए और लोगों को खिला जाए। संत महात्मा ये हाड़ मांस के शरीर नहीं होते। कहते गुरु को मानुष जानते, तेर नर कहिए अंध, होय दुखी संसार में आगे जम का फन। ये इंसान नहीं होते भाई भाई, क्या होते हैं? आप सब कहते हैं कि भगवान होते हैं, हम नहीं कह रहे, आप लोग कहते हैं। क्या कहते हैं आप लोग? देखिए, आपकी बात बुनियाद दिला रहे कि महात्मा हाड़ मांस नहीं होते। महात्मा क्या होते हैं? सीधे भगवान होते हैं। आप लोग गर्व से श्लोक गाते हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहते नहीं कहते? कहते गुरु साक्षात भगवान होते, लेकिन मुंह से गा रहे हैं, जानते कहाँ, मानते कहाँ है? अगर जानते और मानते तो बाबा जय गुरुदेव को छोड़ता। 60 वर्ष का बड़ा लंबा वक्त होता है। आज सारा भारत वर्ष जय गुरुदेव मय हो गया, सब भगवान का भजन करते, सब अपने घर जाते। कहाँ कोई माना? इन्हें गिने 25-30 करोड़, इतनी बड़ी आबादी 25-30 करोड़ क्या होता? लेकिन फिर भी इतनी मेहनत जो 25-30 करोड़ को बाबा जी ने की है, संतों के इतिहास में बेमिसाल है। बहुत संत आए, कबीर साहब से लेकर के 10, 20, 25, 50 हजार, 2,000, लाख तक गए। 25-30 करोड़ बहुत होता है। लेकिन यह है कि हम इनको भगवान नहीं माने। क्या माने? इंसान का यदि 5 तत्व से अमृत हमारे जैसे ही खाना खाते रहते, सही बात है। अगर भगवान मानव तन में नहीं आएगा तो हम लाभ क्या पाएंगे? यहाँ कोई बैल बन के भगवान खड़ा हो जाए तो बैल हमको तो शिक्षा दे बताएगा। इसलिए कहते हैं भगवान जब जब आता धरती पे किसने आता है? मानव तन। लिखा गीता में कि जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा। वो भगवान किसमें आता? मानव तन में आता। आप गाते तो हैं, मानते कहाँ? संत महात्मा सदगुरु इस सीधे भगवान के अवतार होते हैं। आपने गाया इस श्लोक में साक्षात पारब्रह्म। इसी बात को महात्मा कबीर साहब ने ललकार कहा जब मैंने साधना किया तो मैंने देखा गुरु गोविंद दो खड़े का अकेला गोपाल, बलिहारी गुरु आपने गोविंद कहा। मैंने साधना देखा अपनी आत्मा की आंख, शीशा से नहीं, कि हमारे गुरु और भगवान एक जगह में बैठे। कोई काट सकता है? आप रामायण का अखंड पाठ कराते गांव घर में भाई बहनों, उसमें आप पहली चौपाई गाते हैं क्या? कि बंदम गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। क्या गाते हैं? कि मैं ऐसे कंज गुरु की वंदना करता हूँ। कंज गुरु मां जिसकी तीसरी आंख खुली हो, शिवनेत्रधारी, जो दया के सागर है और नर शरीर में हरि है। नर माने मनुष्य, मनुष्य शरीर में हरि है, हरि माने भगवान। गा रहे नहीं गा रहे? रामायण का पाठ नहीं होता है? 24 घंटे पढ़ के पढ़ दिया, कहा अखंड पाठ। उसी की पहली चौपाई आप गाते हैं कि गुरु भगवान होते हैं, मनुष्य शरीर भगवान होते हैं। लेकिन गा रहे भाई बहन, जानते कुछ नहीं।
तो आप ये भी जान लीजिए, रोज रामायण का पाठ करिए, कराइए, गाइए, रोज गीता भागवत पुराण गाइए, पढ़िए, 1 रुपए का इससे आत्मा का कल्याण नहीं है। इतनी कट बात बहुत खराब लगती होगी, तो प्रमाण दो। जैसे हमारी बच्चियां क्या पढ़ती है, गृह विज्ञान। अब गृह विज्ञान लिखा है, इसे भोजन बनता, बढ़िया बढ़िया सब्जी बनेगी, चावल बनेगी, दाल बनेगी। अब वो लड़की कही, माता जी आज आप रुकी, आज मैं भोजन बनाऊंगी, और गृह विज्ञान की किताब पर रसोई ला के और पन्ना पलटने लगी। सब्जी ऐसे काटी जाएगी, सब्जी ऐसे छौंकी जाएगी, चावल ऐसे बनाए, रोटी ऐसे बनाए, शाम तक पढ़ती रहेगी, रोटी जाएगी। क्या करना पड़ेगा? अरे उसके अनुसार सब्जी को काटनी पड़ेगी, छौंकनी रोटी बनानी पड़ेगी, अंत में खाना पड़ेगा, तब बन जाएगा नहीं जाएगा कि किताब पर से बन जाएगा भोजन। ऐसे गांव के भाई सारे धर्म ग्रंथ क्या कहते हैं कि संत महात्मा के पास जाओ। इस श्लोक किसका है? संत महात्मा है, गुरु साक्षात परब्रह्म। और एक श्लोक याद आ गया, गाते हैं, आप गाते हैं कि पूजा किसकी की जाए, ध्यान किसका किया जाए, मंत्र क्या होता है और हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। तो आप श्लोक गाते हैं कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। आप गाते हैं, आपका धर्मशास्त्र कहता है कि ध्यान किसका किया जाए, कहते हैं गुरु की मूर्ति, गुरु के चेहरे का ध्यान किया जाए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, इनके चरण कमलों की पूजा करनी चाहिए। मंत्र मूलम गुरु वाक्य, जो कहते वही मंत्र होता है। और मोक्ष मूलम गुरु, इनकी कृपा हो गई तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, यानी अपने घर चले जाएंगे। गा रहे नहीं गा रहे हैं, तो गाने से क्या होगा? रोज कहिए ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु, गाते रहिए, क्या होने वाला? उसके अनुसार चली जाइए तो गुरु के पास, पहले गुरु के पास जाएंगे तब तो। रोज कहिए कृपा सिंधु नररूप हरि, कृपा सिंधु नररूप, गाते रहिए, कहाँ पाएंगे नररूप हरि? उसके अनुसार चलना पड़ेगा। रामायण बीजक है, आत्मा परमात्मा का विज्ञान है। जब तक महात्मा नहीं मिलेगा आप कुछ नहीं जान पाएंगे। आज आपको मालूम हुआ अपने धर्मशास्त्रों से कि संत महात्मा हार मान सही नहीं होते, क्या होते? भगवान होते। इन्हीं को सदगुरु कहा जाता है, जो आत्मा के भेद को जानते, जो परमात्मा के भेद को जानते, जो परमात्मा के यहाँ सतलोक से बराबर आते और जाते हैं। सतलोक सतपुरुष के क्या होते? प्रतिनिधि होते, रूप होते हैं। लिखा महात्माओं की वाणी है, कहते हैं सतपुरुष की आरसी है संतन की देह। सतलोक वासी जो सतगुरु भगवान है, उनके संत महात्मा शीशा होते। वो महात्मा उदाहरण जैसे शीशा है, शीशे के सामने खड़ा चेहरा आपको दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा। ऐसे कहते अगर सतलोक में सतपुरुष का दर्शन करना चाहते हैं तो ये उनके शीशा होते हैं, इनके सामने खड़ा हो जाए, उनका दर्शन कीजिए। कहते हैं सतपुरुष की आरसी है संतन की देह, और लखा जो चाहे अलग पति नहीं है लखने, यही तो है। कहते हैं जाने वो संत अनंत समाना, अनंत माने जिसके परे कुछ नहीं, परमपिता परमात्मा, उसको संत कहा जाता है। तो आपके धर्मशास्त्रों से, आपकी गीता पुराण रामायण से सिद्ध हुआ कि संत महात्मा क्या होते हैं? भगवान के अवतार। और ये धरती पर अकेले होते हैं, भी जान लीजिए। मैं नहीं कहता, महात्मा कहते हैं कि सतगुरु एक, गुरु बहुतेरे। सतगुरु उनको कहते हैं जो आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचाते हैं, जो परमात्मा के यहाँ आते जाते हैं, उनका नाम सतगुरु होता है, वो आत्मा के गुरु होते हैं। और दुनिया में अनेक गुरु हैं, सतगुरु एक, गुरु बहुतेरे। दुनिया में गुरु बहुत है। अरे जन्म के माता पिता हमारे गुरु हैं, विद्या ध्यान करने के विद्यालय में तरह तरह की भाषाओं के गुरु मिलेंगे। सामाजिक कोई काम सीखना, पढ़ेगिरी, राजगिरी, कुछ भी काम, तो हमको गुरु की आवश्यकता है। तो पग पग पर गुरु की आवश्यकता, गुरु है। ऐसे आत्मा के लिए सदगुरु की आवश्यकता है। ये अकेले होते हैं, ये दो नहीं होते भाई बहन। लिखा है कबीर साहब ने कहा कि जैसे सिंहों की लहेड़ नहीं, जैसे सिंह जंगल में अकेला राजा बनता, भेड़ बकरों झुंड नहीं रहता, ऐसे अकेले होते हैं। हंसों की नहीं 5 हंस मान सरों न अकेले मोती चुनता, बबली का झुंड नहीं रहता।
लालों की नहीं बोरियां, लाल बड़ा कीमती रतन होता, एक दो होता है, वो गेहूं चावल का गोरे गोरे नहीं भरा जाता। साधु चले जमात, साधु की जमात नहीं होती, अकेला बिरला होता। और यहाँ तो साधुओं का मेला लगा। अभी प्रयागराज को मतलब कहा आज इतने लाख साधु इतने बजे स्नान किया, अगले दिन कहा इतने लाख साधु, रोज लाख लाख। हम बते लाख लाख साधु। अब आप दिमाग लगाइए, एक साधु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जिनको सारी दुनिया बाबा जय गुरुदेव के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपने 60 वर्षों का आध्यात्मिक जीवन काल में 30 करोड़ लोगों को बदल दिए। शाकाहारी बना के हाथ में भगवान के भजन की माला। और ये जो इलाहाबाद में रोज लाखों लाख साधु स्नान किए तो कई करोड़ हो जाए। अगर ये लाखों लाख साधु वास्तव सच्चे साधु होते और एक एक गांव को पकड़ लिए होते, सारा देश भजन बन जाता। आज ये दुराचार पापाचार कहीं दिखाई पड़ता तो साधु नहीं भाई, मैंने भेष से भेष को प्रणाम, साधु अकेला हूं। कहते सदगुरु एक। तो ऐसे सदगुरु जो मिलते जो भगवान के अवतार होते हैं, तब हमको हमारा परिचय बताते हैं। दुनिया में हमारा परिचय कोई नहीं बता सकता, किसी विद्यालय में अध्यापक बता पाएंगे, न कोई धर्मशास्त्र में बात लिखी गई है। इसको केवल महात्मा जानते हैं, सदगुरु जानते हैं, जो भगवान के हमको भगवान स्वयं आते हैं, भगवान हमको बताते हैं। हम गाय कौन? हम भगवान की अंश हैं, भगवान के स्वरूप हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए धरती पर, इनकी क्या शिक्षा थी 60 वर्षों में? कहा देखो बच्चा, ये देश तुम्हारा देश नहीं है। जब देश तुम्हारा नहीं है तो बच्चा देश का कोई सामान तुम्हारा नहीं। आप देख रहे कोई जाता कुछ लेके जा रहा है, सब सामान छोड़ के जा रहा है, नहीं जा रहा। यहाँ तक बाबा जी ने कहा बच्चा ये शरीर भी तुम्हारी नहीं है, ये काल भगवान राम ने थोड़े दिन के लिए भजन के लिए दिया, ये भी ले लेंगे। तो बच्चा इसमें रह करके भगवान का भजन कर लिया जाए। तो भजन कैसे होगा? पहले ये जानो कि शरीर में आत्मा कहाँ रहती है। इसको आज तक कोई बताया आपको? जबकि वैज्ञानिक युग है, विज्ञान चरम पर है, आज चंद्रयान की यात्रा हो चुकी है साथ, लेकिन क्या कोई वैज्ञानिक, क्या कोई सर्जन या कोई अल्ट्रासाउंड मशीन बताए आत्मा शरीर में कहाँ रहती है? कोई जानता है? जिनको महात्मा नहीं मिले कोई नहीं जानता। ये विषय दुनिया में नहीं बताया जाता, इस विषय कोई मास्टर है। परमात्मा कहाँ रहता हो, कैसे मिलेगा, ये भी कोई नहीं जानता। आत्मा परमात्मा के जानने वाले को संत महात्मा सदगुरु कहते हैं। इनका ये सत्संग रूपी विद्यालय होते, विद्यालय है, और इसके मास्टर होते हैं। अपने इस विद्यालय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सभी संतों ने बताया कि परमात्मा का जीवात्मा, जिसको आप गाते रामायण में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, रहती कहाँ है? दोनों आंखों के मध्य भाग में। इनकी विद्या बड़ी सरल है, बड़ी आसान है। महात्मा की विद्या पढ़ने के लिए आपकी भौतिक विद्या की कोई आवश्यकता नहीं। ये नहीं ना पढ़े खूब पढ़े तभी तो नौकरी पाएंगे, लेकिन आत्मा की विद्या के लिए विद्या शून्य है। क्यों? जहाँ आपकी भौतिक विद्या का अंत होता, उसकी चोटी से इनकी विद्या यानी आध्यात्मिक विद्या का कक्ष होता। वहाँ विद्वान कक्ष पढ़ेंगे, अच्छा भाई बहन कक्ष पढ़ेंगे। और बड़ी सरल बड़ी आसान विद्या है। देखो इतनी बड़ी चीज कि कोई नहीं जानते शरीर आत्मा शरीर कहाँ रहती है, और बाबा जी बता दिए। अब सरल शब्द जान जाए कहाँ रहती है। कहते दोनों आंखों के मध्य भाग में। जब हमारी बहनें बच्चियां टिकली विद्या लगाती है, भाई लोग चंदन टीका लगाते हैं, यहाँ आत्मा बैठे, यहाँ आत्मा है, इसलिए इसका श्रृंगार किया जाता है। लेकिन आप नहीं जानते, आप इसलिए करते देखने में चेहरा अच्छा लगे, इसलिए टिकली विद्या लगाते, चंदन टीका लगाते। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? जहाँ परमात्मा बैठा है, इसलिए परमात्मा का श्रृंगार सजावट किया जाता है। और इस आत्मा में क्या है? परमात्मा को देखने की तीसरी आंख, जिसको आप शिव नेत्र कहते हैं, दिव्य दृष्टि ज्ञान चक्षु थर्ड आई। रामायण में विमल विलोचन कहा गया, उगरा विमल विलोचन ही।
इस आत्मा में परमात्मा है, उसकी बोली भाषा है, जिसको महात्माओं ने आकाशवाणी कहा, ब्रह्मवाणी कहा और कलमा आयते कहा। उसी को रामायण में नाम कहा गया। महात्मा शब्द कहते हैं, आवाज कहते हैं। नाम माने आवाज, नाम माने शब्द। रामायण लिखते गोस्वामी जी, कलयुग केवल नाम आधारा। वो आवाज तो भगवान के मुंह से 24 घंटे आ रही, उसी को पकड़ कर हम अपने घर जाएंगे। वही क्या है? वो सीढ़ी, वही रस्सी है, डोर है। उसी रस्सी के बहाने आप चढ़ जाएंगे अपने घर, रोज जाइए रोज जाइए। उसको देखने सुनने के लिए इस आत्मा में तीसरा दिव्य कान। अब आप कहेंगे भाई आंख कान तुम्हारे पहले से है, दो आंख दो कान है, सही बात। लेकिन विचार कीजिए शरीर क्या है, इसको समझिए। ये शरीर भाई दोनों हाड़ मांस कहते पंच रचित या अधम शरीर। एक दिन शरीर से आत्मा निकली क्या हो जाएगी? मुर्दा हो जाएगी। नहीं, शरीर का नाश होता है तो शरीर के साथ आंख और कान का नाश हुआ कि नहीं हुआ? आंख कान सब नाश होंगे और ये सृष्टि ये बनती बिगड़ी, इसका भी नाश होता है। तो बाबा जी कहते बच्चा, इस नाशवान आंख से, नाशवान कान से, नाशवान संसार को देखो और नाशवान संसार की आवाज सुन, देखो लाउड बंद हो जाएगा। लेकिन वो परमात्मा, उसका कभी नहीं नाश होता। परमात्मा कभी नहीं मरता, परमात्मा अविनाशी है। और आत्मा परमात्मा का से भी कभी नहीं मरेगी, ये भी अविनाशी है। तो अविनाशी आत्मा की आंख से अविनाशी परमात्मा को देख सकते हैं। इस आंख से नहीं, नाशवान इससे नहीं देखा जाता। इस अविनाशी आत्मा के कान से उस अविनाशी परमात्मा के आकाश बड़ी ब्रह्मांड, जिसको लिखा है मधुर मधुर गर्जे नभ घोरा, मीठी मीठी आवाज 24 घंटे यहाँ आ रही। सातों नौबत बाजते हो 36 राग, राग रागिनियां मुंह से आ रही भगवान की। उसी को शब्द कहा, आवाज कहा, बाजा कहा महात्मा। उसको सुनने के लिए इसमें तीसरा दिव्य कान। आंख और कान दोनों खुला हुआ है। तो आप कह सकते तब देख क्यों नहीं सुन रही? आंख खुली देखना चाहिए, कान खुला सुनना। तो उदाहरण बता, जैसे हम बुढ़े हैं, हम बुढ़ों की आंख पर अगर मोतियाबिंद का पर्दा आ जाएगा, कहते हैं आंख तो खुली हुई लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, कहते सब लीपा लीपा लगता है। बुढ़े बताएंगे है कि नहीं बात? तब क्या करेंगे? आंख के डॉक्टर पास जाएंगे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो तो हाँ डॉक्टर साहब दिखाई पड़ता। कान खुला हुआ लेकिन सुनाई नहीं पड़ता, खराब हो गया। कान के डॉक्टर पास जाएंगे, साफ करेंगे, हाँ डॉक्टर साहब अब सुनाई पड़ता है कि नहीं है? ऐसे गांव के भाई बहनों, इस आत्मा की आंख पर भी मोतियाबिंद का पर्दा पड़ गया। महात्मा लिखते हैं कि घट में है, घट माने हृदय, आत्मा का हृदय। आत्मा यहाँ बैठी है, आत्मा शरीर नहीं, जानिए नहीं रहा। आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा का प्रकाश शरीर तक, पैर तक फैला हुआ। आपको प्रमाण दे दे, जब कोई मरता क्या कहते? कहते इनका पैर ठंडा हुआ। क्यों नहीं कहते इनका सिर ठंडा हुआ? कहते पैर ठंडा इसलिए आत्मा अपने प्रकाश पर सिमट रही है, बटोर रही है। कहते थोड़ा धूप चल रही, बाकी सब पानी हो गया, ये भी बंद हो गया। कहते मस्तक टोते हैं, कहते हाँ अभी थोड़ा गर्म है, इसके तो चले। यानी आत्मा सारा प्रकाश खींच करके यहाँ केंद्रित करके फिर यहाँ से चली जाएगी। ये आत्मा का विज्ञान है। इस आत्मा की आंख पर हमारे आपके अच्छे बुरे कर्म की गंदगी मैल जमा होगी। कहते घट में है सूझे नहीं, लाल से जिंद गोस्वामी संसार को भयो मोतिया। सारे संसार की आत्मा की आंख पर मोतिया बिंद का पर्दा पड़ गया, मैल जमा हो गई। तो मैल कहाँ धुलेगी? उसका साबुन कहाँ मिलेगा? दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैल धोने के साबुन चाहिए, कपड़ा धोते नहाते हैं। गांव के भाई बहनों, आत्मा की गंदगी मैल जो हमने कर्म किया, अच्छा बुरा वो कर्म किया, उसका फल तो बन गया, उसकी गंदगी यहाँ पर जमा, उसी को चतुष्ट अंतःकरण कहते हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार आत्मा को घेर करके हम बैठे हुए, इस पर पर्दा पड़ गया, गंदगी आ गई। गंदगी के साबुन कहाँ मिलेगा धोने का? दुनिया में कहीं नहीं पाएंगे। ये साबुन कोई दे नहीं सकता, कोई देवी देवता, कोई ब्रह्मा विष्णु महादेव राम कृष्ण या कोई तीर्थ स्थानों में या बाजार में साबुन नहीं मिलने वाला। इस साबुन क्या होता है? महात्मा कबीर साहब कहते हैं कि सच्चा साबुन ले। देखो मैं अपने कोई बात नहीं, महात्मा की बात कहते देखो, सच्चा साबुन लेन मूर्ख
महात्मा आपको मूर्ख करके तुम महात्मा किसी डरेंगे तो शहंशाह कुछ भी कर सकते हैं। कहते सच्चा साबुन ले मूर्ख है संतन के पासा, और दाग पुरानी छूटन नहीं धोवत बरहो मासा। कहते बच्चा तो साल भर दौड़, ये काशी ये अयोध्या ये हरिद्वार चारों धाम की परिक्रमा कर लिया, गए ठाकुर द्वारा कर लिया, निर्मल हो गए। कबीर साहब कहते बच्चा झूठी गाल, तीर्थों में स्नान करोगे बच्चा तो क्या धुलेगी, शरीर धुलेगी, यहाँ कहाँ पानी छीटा जाएगा, आत्मा में पानी छीटा जाएगा, ये मैल कैसे धुलेगी। इसके लिए तुम्हें साबुन चाहिए। साबुन कहाँ मिलेगा? बाजार, दुनिया की बाजार नहीं, बट्टी साबुन और रिन पाउडर से नहीं होगा। ये साबुन क्या है? भगवान की सच्ची भक्ति। इसी भक्ति को बांटने के लिए पूज्य पंकज जी महाराज आपके यहाँ आए थे। आपके जौनपुर जिले में पूज्य महाराज जी 4 महीने 2 दिन तक इसी भक्ति को बांटे हैं। आत्मा की मैल धोने के लिए, आत्मा की आंख खुल जाए, आत्मा कान खुल जाए, ये भक्ति को फ्री में बांटे हैं 4 महीने 2 दिन। महात्मा लिखते हैं कि नाम रहे संतन आधीना, नाम माने भक्ति, नाम माने आकाशवाणी बने, संतन आधीना, संत बिना कोई नाम न चिन्हा। यही बात कबीर साहब कहते हैं कि सच्चा साबुन ले मूर्ख है संतन के पासा, और दाग पुरानी छूटन नहीं धोवत बरहो मासा। साल भर दौड़ रहे हो बच्चा, महात्मा मिलेंगे तब साबुन देंगे। कौन सा साबुन? भक्ति का साबुन। ये भक्ति का साबुन हमने कहा कहीं नहीं पाएंगे। तो आज आपको मालूम हुआ कि सच्ची भक्ति भगवान की, सच्ची पूजा भगवान कौन देते हैं? संत महात्मा सत्संग। अपने मन की पूजा से भाई दोनों, न कोई भगवान को पाया है और कोई पाया है। महात्मा ये कहते हैं कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, और गुरु बिन सब निष्फल गया जा बोझो वेद। कहते सब निष्फल गया बगैर गुरु के। तो आप पूछते क्या है? पूछ करके मांगते क्या? जरा अपनी भक्ति सुन लीजिए। क्षमा करिए, मैं अपनी कोई बात नहीं बता रहा, खराब तो है बात, कड़वी लगेगी, ये सच्चाई का मंच सत्य से बताया, नहीं बता तो ज्ञान कैसे हो। हम आप जो भी भक्ति करते भाई बहनों, गए बाजार से कैलेंडर खरीद लिया, काय राम का फोटो है, कृष्ण का फोटो, हनुमान का फोटो, दुर्गा माई काली का फोटो खरीद लिया। अब फोटो कैसा है? वो हिजड़े का, बगैर मोछ का। राम के पास मोछ नहीं, किस भगवान मोछधारी नहीं, उनके बाद बाल थे, मोछ थे, जटा थी। ये नकली फोटो किसका है? दिल्ली बंबई बैठ करके सिनेमा के बड़े बड़े एक्टर जो शराबी मांसाहारी दुराचारी हैं, ऐसे लोगों का चेहरा रोज क्या करते हैं? नहा धो के 2 अगरबत्ती ले लिया और उसी फोटो को हरे रामा हरे कृष्णा करके भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात करें दर्शन, लेकिन आप भगवान का 2 अगरबत्ती दर्शन करें, हमें विश्वास नहीं पड़ता। तो हम आपसे पूछेंगे, हमारी बहनें बैठी हैं, ये दूध से घी निकालने के मास्टर है, डॉक्टर। 1 किलो किसी बहन को दे दे और कहेंगे 2 अगरबत्ती लेकर के और घुमा करके दूध से घी निकल जाएगा, है किसी क्षमता? उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। क्या करते इसके मास्टर जानते कैसे निकलता है। भाई लोग गन्ना पैदा करते हैं, आपसे कह दें 2 अगरबत्ती ले लीजिए और गन्ने के खेत को घुमा करके चीनी निकाल दीजिए, निकल आएगा? नहीं, कोई क्षमता नहीं। तो महात्मा कहते इसी तरह से कैला जतन सखी साई मिलन। अरे भगवान के मिलने का जतन इसी तरह जतन करना पड़ेगा, उपाय करना पड़ेगा। अपने मन से आप कुछ नहीं पाएंगे। और आप भक्ति तो करते, देखो आज छोटे छोटे बच्चे माता पिता सलोनी अगरबत्ती घुमा के हाथ जोड़ते हैं। तो आप बताइए देवी देवता जो पूजा करते हैं मांगते क्या है? आपने बड़े लड्डू पूली खिलाया, आरती किया, क्या किसी भाई बहन ने कहा है हे देवी देवता बड़ी पूजा उपासना की, ऐसी कृपा कर दया करें हमें भगवान का दर्शन हो जाए? कोई कहा तो हाथ उठाए, कई लोग बैठे संख्या अपनी लंबी, कोई कहा है? कोई। किसी भाई बहन मुझे विश्वास नहीं का हे देवी देवता बड़ी पूजा की है, ऐसी कृपा के हमारी आत्मा को मुक्ति मोक्ष मिल जाए, घर मिल जाए, मांगा है? कोई नहीं मांगा। मुझे विश्वास, क्या मांगा है? रुपया पैसा मिल जाता, हम गरीब लक्ष्मी हो जाए तो आपके घर में लक्ष्मी आगे। देवी देवता देते हैं, ये देते हैं। देवी देवता प्रसन्न हुए आपके घर में लक्ष्मी, आप माला धनी मानी बन जाए।
कोई कहते देवी देवता हमारे घर सब रोगी हैं, दया कर दें तो आपके घर वाले निरोगी हो जाए। कोई इस अनुष्ठान पूजा पाठ का हमारी लड़की की शादी अच्छे घर हो जाए, लड़की की शादी अच्छे घर हो जाए। कोई कहते हैं लड़कियों को नौकरी मिल जाए, देवी देवता पूजा कर लड़की नौकरी मिल जाए। अब दूधनाथ भाई कहते देखो हम बहुत दिन से हनुमान जी मुकदमा लड़ रहे हैं, नहीं पे 5 किलो लड्डू चढ़ाए मुकदमा जीत जाए। ये चीज आप पा रहे हैं नहीं, सब पा रहे हैं। देवी देवता का सच्ची पूजा करते देवी देवता दे रहे हैं, मुझे विश्वास है। लेकिन आप बताइए भाई, बड़ी ईमानदारी से बात बड़ी कड़वी है, लेकिन समझिए पहले कि जो हमने देवी देवता से मांगा उसका संबंध किससे है? शरीर से। रोग दोग का संबंध शरीर से है, रुपए पैसे संबंध शरीर से, सुख के लिए मांगाने रुपए पैसे। बेटा बेटी जो नौकरी पेशा मिल जाएगा तो उसका संबंध शरीर से। मुकदमा सबका संबंध शरीर से है कि नहीं है? और शरीर क्या है? नाश, यदि मुर्दा हो जाएगा अब चाहिए। और जो हमने मांगा ये क्या है? रुपया पैसा, नासवान, बेटा बेटी जो हमने कहा इसे नाश, रोग नासवान। और मांगा जिससे वो क्या है? गांव में मंदिर बना दिया, राम का किसका हनुमान का मंदिर, थोड़ा उपेक्षा करें, लेकिन आपने बनाया इस भावना से पूजा करें कि हमको ये चीज मिलेगी, दे रहे हैं। लेकिन वो क्या है? एक दिन मंदिर गिर जाएगा, सीमेंट की ताकत खत्म हो जाएगी, तो आप रिपेयरिंग करा, मंदिर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? नीम का पेड़ है, काली माए, दुर्गा माए, ब्रह्मा बाबा, डी बाबा, नीम कभी सूखेगा कि नहीं सूखेगा? यानी ये भी नासवान, हम भी नासवान चीजों को, नासवान चीजों को मांग रहे हैं। तो नासवान देवी देवता से नासवान पूजा करके नासवान शरीर को मांगिए, हम कामना करें, खूब लीजिए। लेकिन इस भक्ति से कोई घर गया है और कोई जा पाएगा। अगर आपको न विश्वास में प्रमाण देंगे बेटा, मीराबाई को सबने पढ़ा है, इसमें सब आज के जमाने में बहने भाई सब पढ़े लिखे विद्वान बैठे, मैं तो कुछ नहीं जानता। मीराबाई भी किसकी भगत थी? बताओ बेटा, किसकी भगत थी मीराबाई? नहीं पता। किस भगवान की पूजा करते? कहते मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में बसो मेरे नैना में, तड़प रही है कहीं किस भगवान दर्शन दो हमें, कभी दर्शन नहीं पाया। जब तक मीराबाई के भगवान भक्ति करते, कहीं नहीं लिखा, कोई बता दे कि किस भगवान ने दर्शन दिया। एक बार की बात है, मीराबाई अपनी नानी के, आप समझ जाएगा, अपनी भक्ति मिलाइएगा, अपनी नानी के घर गई थी। नानी उनकी कबीर साहब रविदास जी की शिष्या थी। जैसे कोई बाबा जी के भगत या पूज्य महाराज जी के आए, उन्होंने भक्ति दिया। उनकी नानी सच्चा भजन करती थी, वो अपना भजन का समय तो बैठ के, मीराबाई भी किस भगवान मूर्ति सजा दी और मूर्ति सामने बाजा बीड़ा लेकर खूब अपना गा बजा रही, नाच रही है। जैसे बहने हमारी बंदी जान गाती नहीं, नाचती है, ये भी नाचती गाती। वैसे मीराबाई अपना नाच गा रही। काफी समय उनका हो गया, काफी समय दोनों पूजा से अपना विराम लिए। तो मीराबाई देख रही थी सन्नमन होकर बैठी हुई, तो कहती नानी ये तुम क्या चद्दर ढा के सन्नमन होकर बैठी थी? कहा बिटिया मैं भगवान का भजन कर रही थी। मीराबाई हंसने लगी, पगली ये कौन सा भजन है? न तुमने गाना गाया, न तुमने कोई बाजा बजा, उछला कूदा, ये कौन सा भजन है? तो नानी क्या कहती है? अरे बिटिया ये उछलना कूदना, बाजा बजाना, गीत गाना ये भगवान का भजन नहीं है, ये नकल है। कहा नकल है? कहा नकल है, इससे भगवान नहीं मिलता है। तो नानी भगवान किस वजह से मिलता है? कहा वो भजन महात्मा देते। कहा भजन नहीं, कहा भजन है ही नहीं, तो पगला गए, क्योंकि सच्ची भगत थी ना, उसको तो भगवान पाने की इच्छा थी। तो कहा नानी ये बता ये भक्ति कौन दे? कहा महात्मा देते। तुम्हारे महात्मा कौन? कहा मेरे गुरु रविदास जी। तो कहा क्या हमको भी बताएंगे? अरे कहा बिटिया महात्मा सबके हो, तो भगवान के अवतार होते हैं, उनकी निगाह में सब उनकी औलाद है, शरीर से नहीं। शरीर से अपनी माता में झगड़ा हो जाएगा, घोड़ा वाला करेंगे। आत्मा दृष्टि से सत्रोवासी परमात्मा के हम सवाल से सब उनकी औलाद है। तो ये अपनी औलाद से सबसे प्रेम किया। कोई जात बिरादरी नहीं, कोई धर्म मजहब नहीं, कोई छोटा बड़ा पढ़ा लिखा अमीर गरीब नहीं होता, सबको अपना मानते, सबको गले लगाते। क्या पूज्य महाराज आज किसी परहेज किया? आप आइए, आप बताओ, आपको भक्ति बताओ, आपको नहीं, सबको समान रूप से बता, सब पर दया, सबसे मिले। तो कहा नानी हमको ले चलो। नानी ले गई रविदास जी के पास। रविदास देखे संस्कारी जीव,
कहा महात्मा में भगवान का सच्चा भजन करना चाहते हैं, बैठ जाओ। जो भक्ति पूज महाराज ने कहा जाओ, आपसे बतलाया है, जो लोग गए होंगे, जाओ बच्चा घर बैठ के ऐसे मन को रोक करके सुमिरन करना, ऐसे ध्यान करना, ऐसे भजन करना। वही भक्ति सबने बताई है। मीराबाई को बैठा करके रविदास जी भक्ति को दे दिए। अब मीराबाई आकर के तो खत्म बात हो गई, अब कृष्ण वगैरह तो गायब, अब सच्ची भक्ति मिल गई। अब बैठ कर तो भी चद्दर ढाक के मन को रोक के बैठ गई साधना में। तो क्या कहती है, आप विचार कीजिए। यहाँ तो कहती थी बसो मेरे नैनन नील अखिया हर दर्शन को प्यासी तड़प नहीं हो रहा है। लेकिन जब रविदास मिल गए, सच्ची भक्ति पाके क्या कहती है, कहती है संत रविदास मिले मोह सदगुरु, दीन ही सूरत माने आत्मा, दीन ही सूरत सहदानी माने रास्ता। तो क्या हुआ, अरे मैं मिल जाए पाए प्रिय अपना तब मेरी दीर गुजानी। कहती है मैंने अपने पिया को पागे, पिया माने भगवान को पागे। कोई काट सकता है हर किसी दम। और जब तक बीड़ा बजाती रही, आप सबकी तरह नाचती रही, गाती रही और मूर्ति को सजाती रही, धोती नहलाती, कभी नहीं कहा मैं अपने पिया को पागे भगवान को पागे। तो गांव के भाई जानो, इसको गांठ बांध, कोई पूजा पाठ, कोई दान पुण्य आपकी आत्मा घर नहीं पहुंचा देगी। ये लाभ देंगे शरीर संबंधी। मीराबाई सब बड़े भगत नहीं है। और जब मीराबाई को रविदास जी गुरु मिले और आत्मा से परमात्मा भक्ति को बता, कहा मैंने अपने पिया को पागे, भगवान को पागे। इसी बात को कबीर साहब ने कहा, मैंने गुरु से मंत्र लेकर के और साधना किया, कहा मैंने देखा गोविंदो खड़े का केला, मैंने देखा। कबीर साहब कहते हैं मैं नहीं मरूंगा, कहते हम हमारा मरी है संसारा, हमको मिला जियाओ, हमको भगवान मिल गया। कहते अब तो हर मरी है कामाऊ मरी है, हर मरे हम काहे करें, जिसको भगवान से मरने के सवाल। और ये कहते हैं जो कितनी ऊंची बात, कहते जा मरने से जग डरे। भाई डरते ना, कहते भाई मौत आ जाए, सब खौफ डर जाए। कवि साहब क्या कहते जा मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद है। क्यों कि कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमान। अरे कितनी जल्दी इसमें से छोटे अपने घर चले जाए, कि कब जब देखे तब तो कहा, जब देखे हमको क्या पता। रामायण में भी गोस्वामी जी लिखते हैं कब कि मुदेव नयन प्रसिद्ध भय, इसको बंद करना पड़े भाई। कहते बाहर के पट दे ये सब बंद करना पड़ता है तो ही पिया मिलेंगे। रामायण लिखते हैं कि मुदेव नयन प्रसिद्ध जब भयो कुछ इतना कोसर गए अयोध्या गया, ये नहीं सरजू वाली जो बात कीचड़ वाली, अंदर में अयोध्या सरजू वहां बह रही। कहते हैं मोह मिलो के राम उसका राम को देखा, राम मुझे देख पसंद। कोई काट सकता है, हमें नहीं रामायण पढ़ते। गांव के भाई बहनों आज आपको मालूम हुआ कि संत महात्मा सदगुरु मिल जाएंगे, आपको आत्मा स्वभाव में भक्ति बता देंगे तो आप अपने घर जा सकते। बाकी कोई पूजा पाठ आपको अपने घर नहीं ले जा सकता। अगर आपको शंका है तो थोड़ा समय आप लेंगे रामायण से, क्योंकि आपसे विद्वान रामायण बैठे हैं अखंड पाठ करने कराने वाले। भगवान राम ने इसी तरह से सारे अयोध्या वासियों को बुला करके सारे दुनिया के मानव को संदेश देने जा रहे हैं। कहते हैं एक बार रघुनाथ बुलाए गुरु पूजो आसन सवाए, सबको बुला कर बैठ जाओ। आज मैं आपको कुछ विशेष संदेश देने के लिए बुलाया है। पहले आप लोग ये जानिए, कहते जब परलोक यहाँ सुख चाहो सुन मम वचन हृदय दृढ़ करो। अगर तुम लोक और परलोक दोनों बनाना चाहते हो तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। भगवान राम कहते हैं कि महात्मा लोक और परलोक दोनों। कहते पहले ये जानो अयोध्यावासियों, शरीर जो मिली हुई है ये 5 तत्व के भोजन करने के लिए, बेटा बेटी पैदा करने के लिए, रुपया पैसा इकट्ठा घर मकान बनाने के लिए कोई बात है। तो देखो भाई मेरी बात है, उत्तरकांड पढ़िएगा। भगवान राम ने कहा रामायण लिखा उत्तरकांड क्या है शरीर, कहते साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। क्या कहा साधना का मंदिर है। इस मंदिर में अपने घर जाने के दरवाजा कहाँ, दोनों आंखों के मध्य भाग। इसको समझने कोई दिक्कत है? सबके पास दरवाजा है, फाटक कहाँ, अपने घर जाने के लिए। किसमें? इस मानव मंदिर में। हमने जो नकली मंदिर गांव में बनवाई जगह जगह, देखो उसमें भी दरवाजा है, उसमें फाटक लगाया नहीं लगाया, लेकिन उस मंदिर भगवान राम कहते उस मंदिर में कोई नहीं भगवान को आ सकता।
इस मानव मंदिर बैठ करके इस दरवाजे से अपने घर जा सकते हैं। अब राम को अगर मानते उनकी बात माननी चाहिए। कहा देखो अयोध्या वासियों, शरीर क्या है? भवसागर पार करने की नौका, बाकी कोई शरीर नहीं दुनिया में। ये मनुष्य शरीर भाई लोग भी जान लीजिए, भगवान ने अपनी सृष्टि की सबसे ऊंची रचना को दी। भगवान ने जो कुछ भी बनाया दुनिया में, मानव तन से बढ़कर कुछ नहीं, मानव तन सबसे ऊपर है। क्योंकि साधन धाम मोक्ष का द्वारा इसी मानव तन से अपने घर जाया जा सकता है। इस मानव तन के लिए देवी देवता भी ललचाते हैं, क्योंकि देवी देवता अपने घर नहीं जा सकते, ब्रह्मा विष्णु अपने घर नहीं जा सकते, राम कृष्ण अपने घर नहीं जा सकते। सबको काम दिया गया है। अपने घर कौन जा सकता? केवल आप जा सकते हैं। आपके पास आंख है, आपके पास कान है, आपके पास फाटक है, सब इस फाटक दरवाजे से घर जा सकते। अधिकार आपको मिला है। कौन करे? भगवान राम। और कहते हैं देखो अयोध्या वासियों, ये नौका है, इस नाव के खेलने वाले कौन हो? कहा मैं नहीं पार करूंगा। भगवान राम का नहीं, कौन पार करेगा? कहते कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा। इस नौका का मल्ला जब सतगुरु होगा तब बेड़ा पार। ऐसे नहीं, इसीलिए लिखा नहीं गुरु बिन भव तरह न कोई, बगैर गुरु को भवसागर पा नहीं सकते। भगवान राम ने कहा देखो अयोध्या वासियों आगे सुनो, जो तुम भक्ति करते हो ये भगवान की भक्ति नहीं। अपनी भक्ति समझाइए, क्या भक्ति कहते हैं? लिखा कहो भगत पद कवन प्रयासा, जोग जब तक मकुआस। कहते उपवास करना, 9 दिन नवरात्र भूखना, पेड़ में पानी डालना, मंदिर में घंटा बजाना, हवन करना, यज्ञ करना, कहते ये भगवान की भक्ति नहीं। कौन कहे? भगवान राम। पढ़िए रामायण मेरी चौपाई में। तो अयोध्यावासी घबरा गए, इससे आपको खराब है। गौरवाल हमारे भक्त कहता है इससे आप अपने घर नहीं जाएंगे तो खराब जरूर लगा होगा, लेकिन अब आप समझ गए नहीं जाए। इसी तरह अयोध्यावासी घबरा गए, भगवान हम तो इसी भक्ति मान के मारे जा रहे हैं, कहा भक्ति नहीं है। तो हमको साफ साफ बताइए कि भक्ति कहाँ मिलेगी। कहा मैं इसीलिए बुलाया हुआ। भगवान राम सारी दुनिया को संदेश दे रहे गाँव वासियों। कहा सुनो अयोध्या वासियों, भक्ति तुम्हें संतों से मिलेगी, दुनिया में कहीं नहीं। चौपाई पढ़िएगा रात को। लिखा भगत तात अनुपम सुख मूला। हे अयोध्यावासी भाई, भक्ति अनुपम है, सारे सुखों का मूल है, लेकिन मिले जो संत होए अनुकूला। जीवन में संत मिले और तेरे अनुकूल हो, यानी फेवर कृपा करे, तब भक्ति मिलेगी। तब मिलाइए पंकज महाराज से 1000 किलोमीटर दूरी से चल करके मथुरा मधुबन में, जहाँ कृष्ण भगवान गंगे चला करते थे, वहां से चल के आपके गाँव में आए। क्या आपने बुलाया था? क्या आपसे चंदा चुटकी रुपया पैसा आठ में आया था? और लोग जैसे 20 दिन 25 दिन का ठिका 25-50 करके आप आए, 1 रुपया नहीं आपसे। अब आप दर्शन कर, आप भावना एक बार मंदिर जाए 10 बार फेंक के बाद दर्शन कर फेंक दो तो आप कौन भावना रोक सकते। लेकिन किसी ने नहीं कहा कि आओ इतना दोगे तब इसमें बैठे पाओ तब भक्ति मिलेगी। फिर बांटे नहीं बांटे, याद कीजिए। तो भगवान राम कहते हैं भक्ति संतों से मिलेगी, संत तेरे ऊपर जब कृपा करेंगे तो भक्ति बांटे। कहाँ बांटेंगे भी सुन लीजिए, अगली चौपाई पढ़िएगा। भगवान राम कहते हैं कि भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी। हे अयोध्यावासी भाई, भक्ति मिल जाए तुम आजाद हो जाओ। कहाँ बंधे हैं? कि नरक 84 की जंजीर में। सबको नरक 84 शरीर छूटे, नरक 84 में जाएंगे। इस नरक 84 की पीड़ा से आप आजाद हो जाए। कहते भक्ति मिल गई तो नरक 84 की पीड़ा खत्म हो गई। आपको जमदूत छू नहीं पाएंगे। भगवान राम की वाणी भगत स्वतंत्र, भक्ति आपको आजाद कर। जो भाई बहन गए होंगे मैदान में, भक्ति को पाया है, आपकी नरक 84 उस तारीख से खत्म हो गई। पहला लाभ भगवान राम कहते हैं कि भगत स्वतंत्र सकल सुख खानी। अरे भक्ति में सारा सुख भरा पड़ा है। भगत को चाहिए क्या? भगत क्या कहता है? अरे साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु। क्या कुछ लेके जाएंगे? तो ये भक्ति में सारा सुख है वो भरा पड़ा। और मिलेगी कहाँ? कहते हैं बिनु सत्संग न पावे प्राणी। जो सत्संग नहीं जाएंगे वो प्राणी भक्ति को नहीं पाएंगे। और जो भाई बहन बच्चे गए थे मैदान में, भक्ति को लूट लिया। वो तो पूरी सबके लिए बरसात। अरे 122 दिन तक भक्ति का बादल फट गया जौनपुर जिले में।
अब जो घर में बैठे रहे, पानी का छींटा नहीं पड़ा, बाहर निकल के भक्ति से सराबोर हो गए। ऐसा दृश्य, ऐसा जलवा अब हमारे आपके जीवन कभी नहीं आएगा। अब तो महाराज कभी एक जगह आएंगे तो 4-4, 5-5 किलोमीटर में न्याय पंचायत स्तर पर, तो जो नहीं जा सके भगवान राम कहते जो भक्ति को नहीं पाए, जो नहीं गए, अब जो गए वो। आज आपको मालूम हुआ भगवान राम से कि भक्ति संतोष मिलेगी और संत भक्ति को अपने सत्संग में फ्री में बांटते हैं। ये दृश्य आपकी निगाहों के सामने पूज्य महाराज जी के द्वारा देखने को मिला। और गोस्वामी जी लिखते, भाई भाई करना विश्वास भी जान लीजिए, गोस्वामी जी एक और चौपाई लिखते, बड़ी कट बात है और बड़ी कठोर है और ठोस। क्या कहते हैं कि सबकर फल हरि भगत सोहाई, सारे दान पुण्य पूजा पाठ जप तप हवन का लाभ ये है कि हमें भगवान की भक्ति मिले। कहते सो बिन संत न काहो पाई, बगैर संत के वो भक्ति कोई पाई नहीं। अब इससे आगे आपको क्या समझाया? आज आप आश्वस्त हो गए कि आत्मा को परमात्मा से मिलाने का रास्ता भेद, नामदान, भक्ति कहाँ मिलेगी? संतों के द्वारा। दुनिया में कोई नहीं दे सकता। अगर आपको न विश्वास हो, राम की बात को सुन लिया जाए, किस भगवान की बात को सुन लिया जाए। राम ने क्या कहा? शबरी माता को मतलब ऋषि का आश्रम में दर्शन देने के कहा, भक्ति शबरी मेरी भक्ति करो। लिखा कर पढ़िए नवधा भक्ति, क्या लिखा है? कहते प्रथम भगत संतन कर संगा। आए शबरी भजन करना, भक्ति कर किसके पास जाओ? संतों के पास। इसलिए कि मुझसे अधिक संत कर लेगा। शबरी संत मुझसे बहुत बड़े। कौन कह रहे? भगवान राम मुझसे बहुत बड़े। कहा नहीं भगवान राम जब रावण कुमार क्या है, जब परिचय दे क्या कहते हैं? मैं रावण कुमार क्या रहा हूँ? कहाँ लिखा है? लिखा है परिचय देते क्या कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दरज रंगा। गुरु के बल पर रावण कुमार क्या रहा? ये लिखा है मैं मार क्या हूँ? बगैर गुरु के कोई पत्ता न राम हिला सके। किस लिखा? गुरु राम किसते को बड़ो, तीनहु तो गुरु की, तीन लोग के नायका गुरु आगे आगे, सबको गुरु के आगे नतमस्तक होना बताया। राम चाहे कृष्ण। राम कहते शबरी इनके पास जाओ, किसके पास? संतों के पास। ये मुझसे बहुत बड़े हैं। यही बात किस भगवान ने कहा उद्धव से? अरे उद्धव अपने घर का ना संतों की खोज करो। उद्धव रोने लगे, कहा भगवान मैं बुढ़ा हो गया, कहा इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ इतने पावरफुल होते हैं, अगर ये तेरी भक्ति प्रसन्न हो जाएंगे अपने योग शांति में घर पहुंचा देंगे। ये कौन करे? उद्धव किस भगवान करे? राम कहते हैं इनके पास जाओ। उद्धव क्या कहते हैं? भगवान किसका? इनके पास जाओ। आप भी कहते हैं पूजा किसकी की जाए? गुरु पूजा मूलम गुरु पद, इस लोग गाते हैं। इसका मतलब गुरु सबसे गुरु क्या है? भगवान होते हैं। सारी ताकत कहां से आती है? सत्रों से। जैसे ये देखिए बिजली आ रही पावर हाउस से, पावर हाउस बिजली को आप चाहे लोहे खंभे ले ले, चाहे लकड़ी खंभे, सीमेंट खंभे से उसका कोई जोड़ है? असली पावर की बिजली खंभा तो न्यून है, साधारण है। ऐसे गांव के भाई बहनों ताकत पूरी सतलोक से भरी पड़ी हुई, ये जो चाहे सो कर सकते हैं। और ऐसी ताकत के आगे सबको नतमस्तक होना। राम किसते को बड़ा कि न, सबने कहा इनकी भक्ति करो। तो बताइए अब बड़े की भक्ति, बड़े के पैर छुआ जाता है, बच्चे के पैर छुआ जाता है। राम कहा इनकी भक्ति करो शबरी। उद्धव श्री कृष्ण भगवान के पास जाओ। ऐसी बात संत महात्मा क्या कहते हैं? कहते गुरु पूजा में सबकी पूजा। अगर गुरु की पूजा हो गई यानी सतलोकवासी भगवान की पूजा हो गई, सबकी पूजा हो गई। कुछ लोग कहते हैं अगल बगल अगर जय गुरुदेव वाले होंगे, कहते हैं जय गुरुदेव वाले न किसी देवी देवता पूजा करते हैं न किसी देवी देवता मानते हैं। आज मैं सिद्ध करूंगा आपके सामने कि जय गुरुदेव वाले सारे देवी देवता मानते हैं, सारे देवी देवता पूजा करते हैं। आप तो एक ही करते हैं। कोई कहते देखो दुर्गा माई की पूजा करते हैं, कोई कहते हनुमान की पूजा करते हैं, कोई कहते एक पूजा करते हैं। और जय गुरुदेव सबकी पूजा करते हैं। आप एक की पूजा करेंगे नहीं कर पाए मर जाए। जैसे कहते बहने देखो दुर्गा माई की पूजा कर 9 दिन नवरात्र रहती है। तो दुर्गा कितनी होती पता है? 9 करोड़ दुर्गा, 9 करोड़ है।
एक एक दुर्गा को प्रसन्न करने लगेंगे तो मर जाएंगे। 9 दुर्गा की पूजा नहीं करेंगे, एक अभी दुर्गा की इबादत। और 10 करोड़ शंभु है, 33 करोड़ देवता है, और बैराग अगर बात छोड़िए तो आप दुर्गा ही नहीं पूजा कर मर जाएंगे। लेकिन जय गुरुदेव वाले इस सबकी पूजा कर ले। कैसे? महात्मा कहते हैं जैसे कि गुरु की पूजा हो गई। कैसे हो गई? कहते जैसे समुद्र में सारे देश विदेश नदियां बह के जा रही हैं। अगर समुद्र की पूजा आप कर ली, किसी नदी की पूजा बाकी रह गई, कि सारी नदियों का संबंध किससे है? समुद्र से। बताओ बाकी रह गई कोई नदी? महात्मा कहते एक ही साधे सब सदे। पेड़ है आम का नीम का, इसमें नीचे पानी और खाद बीज डालेंगे, मेहनत करेंगे तो पेड़ बढ़ेगा। फल फूल शाखा पत्ती मिलेगी नहीं मिलेगी? एक ही पूजा की पत्ती पत्ती डाली सीखे सूजक कुछ नहीं पाएंगे। ऐसे महात्मा कहते हैं कि सब साधे सब जाए। अगर सबकी पूजा कर नहीं पाएंगे मर जाएंगे। और गुरु की पूजा हो गई, सारे देवी देवता प्रसन्न कैसे हो गए? जैसे देखिए इस घर के बता रहा भाई, 2 धनाथ यादव मालिक है या जयराम जी जो भी हम, अगर हम 2 धनाथ को प्रसन्न कर ले अभी तो क्या घर का कोई सदस्य नाराज होगा? अरे कहीं घोड़ा वाला हमारे पिता के सम्मान का सब प्रसन्न हो गए? नहीं होंगे। तो अगर हम गुरु की पूजा कर ले, बताओ देवी देवता पूजा हुई कि नहीं हुई? ब्रह्मा विष्णु महादेव पूजा हुई कि नहीं? राम की पूजा हुई कि नहीं? क्योंकि सबके पिता है। कौन है? सतलोक वासी है। राम के पिता किसके पिता? ब्रह्मा विष्णु महादेव पिता, देवी देवता पिता हमारे सबके पिता, वो सतलोक वासी सबके पिता। अगर इनकी पूजा और किसी पूजा बाकी रह गई, आज आपके सामने सिद्ध हुआ कि जय गुरुदेव वाले सारे देवी देवता पूजा करते हैं और सबको मानते हैं। आप एक ही पूजा करते हैं, किसी एक देवी देवता करते हैं, सबकी पूजा। महात्मा ये बताता है आप भक्ति को पाएंगे, जो भक्ति आपसे मिली हुई है। थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि महाराज यहाँ पाए पोखरा है, यहाँ पर कितने भाई बहन गए थे पहली बार? गुरु भाई बात में कितने नए लोग कोई गया था नहीं गया पोखरा? जरा हाथ उठाइए, कोई गए थे? देखो कितने आश्चर्य बात। अरे गुरु भाई तो जाने नए भाई जो कभी नहीं गए, कितने लोग गए थे? 1 2 लोग गए, और ज्यादा 3 होंगे। बहनें कितनी गई थी? नहीं, जो कभी नहीं बाबा जी सत्संग गई थी। तो पोखरा कितने लोग गए? हाथ उठाइए। बस 1 2 लोग। कितने? देखो कितने दुख की बात है और आश्चर्य की बात। आपके ब्लॉक और पोखरा की बात छोड़िए, पूरे जौनपुर जिले की चर्चा दुनिया में चल रही है, दुनिया में। अरे ऐसा महात्मा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो जौनपुर उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में और 122 पूरी बरसात में कार्यक्रम करे, सबका मोबाइल के बारे सब जा रहा। कौन नहीं? बच्चे कहते थे अरे 7-7 8-8 गाड़ियां 7-7 8 दिन प्रचार किए, कान सुनते सुनते पागल हो गया, इतना प्रचार हो रहा। और आप नहीं गए, घर में आए थे, आपके घर गंगा बह रही थी भाई, भक्ति का बादल फट गया था और आप घर में सिकुड़े रहे डर के मारे। तो क्या पाए? नहीं पाए भक्ति। तो आप सब बड़ी कट बात बता रहे जा, लेकिन अपनी बात नहीं बता। महात्मा एक बात, जो भाई बहन नहीं गए, भक्ति नहीं पाए, तो अपने मन की भक्ति भाई बहन मारेंगे तो कहाँ जाएंगे? सीधे नरक 84 जाएंगे। अभी शरीर छूटेगी, ये दोबारा मौका मिला है। अब ये शरीर छोटे, कान खोल के सुनिएगा बड़े ईमानदारी से भाई बहनों, कि जो भाई बहन जिनको भक्ति नहीं मिली पोखरा में या कहीं नहीं पाए हैं, तो मरने के बाद आपको कर्मानुसार नरक 84 जाना, कोई नहीं बचा सकेगा। एक कबीर की वाणी फिर से ध्यान दिए। कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं देवी देवता भूइया, हम कैसे गए? आप नाराज हो जाएंगे। महात्मा ज्ञान सब कह लेंगे। कहते हैं देवी देवता भूइया मानी ये मार्ग 84 चलन की, अरे कैला जतन सखी साई मिलन की। भगवान के मिलने के लिए जतन महात्मा बताएं कि इस पूजा से शरीर शुद्ध कहाँ जाएंगे? नरक 84। आपको उदाहरण बता दे और समझ जाएंगे। देखिए काली माई दुर्गा माई हमारा लगाव प्रेम करते हैं, नीम का पेड़ है, तो आप मरेंगे तो आपकी मनसा है, प्रेम है। तो कहते हैं जहाँ आशा तहाँ बासा, अंत मता सोगता। आशा है मरेंगे तो नीम के पेड़ में काली मैया है। तो नीम की पेड़ क्या है? 84 की पहली श्रेणी। अब चलेंगे 84।
मंदिर में तमाम देवता हैं, मंदिर में गए, हमारा देवता से लगाव प्रेम है, मर गए, पत्थर बन के चले गए 84। महात्मा कहते चले गए 84। तो गांव के भाई भाई कोई पूजा पाठ हमको अपनी आत्मा घर नहीं पहुंचा, कहाँ ले जाएगा, सबको नरक 84 ले जाएगा। ये महात्मा की वाणी। और कहते हैं कि दोबारा मौका मिला, अब नहीं मिलेगा। कहते लख 84 भरम के पांव पलट के आए, और अब की पासा ना पड़ा, फिर 84 जा। कहते दोबारा मौका मिला है 84 चक्कर मार करके। अगर आपकी महात्मा नहीं मिले, भगवान की भक्ति नहीं पाए भाई बहन, कहाँ जाएंगे, सीधे नरक 84, कोई नहीं बचा सकता। तो आपको बचाने के लिए कुछ महाराज जी आए थे। हम लोग भी आपसे हाथ जोड़ने क्यों आए हैं, आप हमारे हैं, मानवता के नाते आप सब उम्र के लिहाज से भाई बहन बच्चे बच्चे हमारे हैं। बाबा जी का बच्चा इनको कुछ नहीं पता है। जैसे तुम परिवार में मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हो, वैसे जाओ इनके पीछे मेहनत करो, पैसा खर्च करो, समय दो, ये तुम्हारे हैं, इनकी आत्मा नरक 84 बच जाएगी, तुम्हें आत्मिक लाभ होगा। इस वास्ते हम आपके गांव में देखो खुटहान से चल के आए, क्या हम पड़ी है, इस बुढ़ाई गाड़ी चला के आए और आप यहाँ बुलाए हैं, किस वास्ते आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई बहन बच्चे बच्चियों देखिए जीवन जा रहा है। अभी यही ईमानदारी सोचे बच्चों को छोड़ दिया जाए तो 40, 50, 60, 70 साल के बैठे हुए, अब कितना रह गया। कल जब कोई उम्र जाने का समय आ गया, अब जाएंगे कहाँ जाए, कोई घर पता है अपना, चले गए नरक 84। इसलिए महात्मा रास्ता बताते हैं, और ये रास्ता बड़ा आसान भाई बहन, ये भी जाने जो भक्ति आपको बांटी गई है ये बड़ी आसान। आपकी पूजा बड़ी कठिनाई है। पूजा क्या है कि नहाना अनिवार्य है, चाहे जनवरी फरवरी महीना है, शीतलहर चल रही है, लेकिन नहाए तो मंदिर कैसे जाए। अब नहा लिया, शरीर हमको कांपने लगी, अब राम राम कहने का राम कह रहे, राम इतनी पीड़ा दे रहे शरीर की, है कि नहीं है। दूसरी परेशानी यह है कि जब तक नहा दो मंदिर नहीं जाए, पूजा नहीं करे, उनमें पानी नहीं जाए, चाहे 12 बज जाए, शरीर को जला रहे है कि नहीं है। तीसरी बात है देखो भाई, अब बात 9-10 बज गया, भूख बहुत, काम हम नहीं करेंगे, अब नहा धो के मंदिर जाए, पूजा कुछ खाए पिए तब काम करेंगे। 3 नुकसान हुआ, नहाना जरूरी है, और जब तक नहीं नहाए तब तक शरीर को जलाएंगे, नहीं पानी पिएंगे, काम को बंद करेंगे। और जो महाराज जी भक्ति बताए इसका सीधा उल्टा क्या है, इस भक्ति में नहाने से कोई संबंध नहीं। यहाँ कहाँ पानी छीटा जाए, तो निर्मल है शरीर के लिए नहाना आपकी मर्जी। पहला लाभ। दूसरा लाभ ये भाई बहनों कि शरीर को बिल्कुल नहीं, तो जितना 50 के 10 बार खाएं, खाने से आत्मा से क्या होता है, तो यहाँ बैठी, ये तो निर्मल, यहाँ भोजन नहीं जाएगा। तीसरी बात, काम के गिरे नुकसान कब करना है, कब नहीं करना। भाई अपने काम को समेटने वाले अपने काम समेट करके आप कहाँ जा रहे हैं, खा पी करके सोने जा रहे हैं। अरे दरवाजे कोई भूखा प्यासा आ जाए, उसको पानी खिला दे, रोटी खिला दे। ये जब भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देंगे, तो भगवान के दरबार से आपके घर में बरकत आएगी। यानी थोड़े बात का पूरा पड़े, कभी घटेगा नहीं। कि बाबा जी के संदेश, कोई भूखा प्यासा ना जाए, पूछ लीजिए उसकी मर्जी। ये सच्चा गृहस्थ आश्रम धर्म है। अब आप खा पी करके सोने जाए, कोई काम नहीं है, तो सोने में से थोड़ा सा समय मन को रोक करके अपनी अपनी चारपाई पर, कुर्सी, सोफा पर बैठ के लेटे, कमर में दर्द लेट जाइए, लेकिन मन को रोक करके जाकर ऐसे सुमरन करना, ऐसे ध्यान करना, ऐसे भजन करना, सो जाइए। फिर सुबह उठ जाइए उसी चारपाई पर, 4 बजे उठ करके, अभी सब सो रहे हैं, शांत हुआ तभी मन होता है, सुमिरन ध्यान भजन करके अपना उठ जाइए, काम धंधा कीजिए। बताओ कितना आसान, न कोई काम का नुकसान, न कोई शरीर को तपाना, न कोई नहाना धोना, और रात को करना है। अपनी पूजा को आप दिन में करते हैं ना, दिन में करें, हम थोड़ा आपको पूजा छुड़ा, इस पूजा को आप दिन में खूब करें। लेकिन ये पूजा भाई में कैसे छूटेगी, मीराबाई की तरह। जब मीराबाई को रविदास जिले और आत्मा भक्ति उतार करते, मैं मिल जाए पाए पिए तब मूर्ति को तिलांजलि दे दी। तो जैसे अभी हमारी बच्चियां छोटी छोटी है, बच्चियां क्या करती है, खूब गुड़िया गुड़िया शादी ब्याह करती करा नहीं करते हैं, लेकिन जब इनकी शादी हो जाती, अरे सच्चा पति ये तुम्हें झूठी खेल रही थी, अब कोई बहन बुआ नहीं खेलती हो, इनको पता है कि झूठी बात है। ऐसे जब आप आत्मा परमात्मा भक्ति करने लगे, परमात्मा प्रीति मिलेगा, तो देवी देवता पूजा अपने आप छोड़ी, मेरा समय बर्बाद होते रहते मरते रहे। इसमें सच्ची भक्ति दिए सारे देवी देवता जब ये भक्ति करें भाई बहनों,
तब आपकी आत्मा जगेगी। देखो नई राशि, ये सब नई बातें हैं, कौन बताएगा? ये विद्वान गांव में आते हैं, पाठ आप कराते 15-20 दिन, खूब बाजा बजाए, हारमोनियम तबला, और आपसे भी तारीफ होती, उनको क्या, वो तो किताब की गाय बजाई बात करते हैं। लेकिन महात्मा आंखों देखी बात बताते भाई में, जब आप भगवान की भक्ति करेंगे तब क्या होगा? तब आत्मा जगेगी। अभी सबकी आत्मा सोई हुई है, तो कहेंगे नहीं नहीं देखो मैं चैतन्य नहीं, ये चैतन्यता आत्मा की नहीं है। आत्मा इतनी बलवती महान है, परमात्मा का अंश है। आत्मा की ताकत देके सारा काम मन कर रहा है, इसलिए आत्मा कोई का आत्मा बेहोश है। जब आप भजन करेंगे, आत्मा का भोजन मिलेगा, तब आत्मा जगेगी, और तब होश में आएगी तो आत्मा मन पर सवारी करेगी। आत्मा का घोड़ा मन है, और तब आत्मा शरीर से निकलेगी। तो कहाँ जाएंगे? आप मरेंगे नहीं, मरना तो अंतिम होगा, प्राण की डोरी से आत्मा बधी रहेगी। आगे जाएंगे स्वर्ग लोक में, सारे देवी देवता को मिलेंगे, सबका दर्शन करेंगे। कोई देवी देवता दर्शन के धात है न कोई किया न कर पाए। क्यों? कि 5 तत्व की शरीर वाला 17 तत्व के देवी देवता दर्शन नहीं कर पाए। जब आत्मा इसमें से निकलेगी तो भी 17 तत्व में आ जाएगी, दोनों एक शरीर में हो गए। आप देवी देवता दर्शन कीजिए, देवी देवता आपका दर्शन करेगा, और वहां पर देवी देवता आपकी आरती उतारेंगे। आप अनजान उतारते, वहां जान के उतारेंगे। क्यों उतारेंगे? कि देवी देवता ललचाते हैं, इसी हाथे आत्मा तू तो बड़ी महान, अपने घर जा रहे, मुझे जाने का अधिकार नहीं। किसी देवी देवता को अपने घर जाने का अधिकार नहीं भाई बहनों, इसलिए आपको आपकी आरती उतारते, आपका स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं। आगे जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महादेव का दर्शन होगा, राम का दर्शन होगा। किसका दर्शन के? कहाँ जाएंगे? सतलोक जाएंगे, सतलोक भगवान का दर्शन सब करेंगे। रोज आइए, रोज जाइए। ये ऊंची भक्ति आपको मिल चुकी है जो भाई बहन गए हैं। बड़ा सरल है, बड़ा आसान है। और जो नहीं गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम भी मानव तन को सफल बनाए, इसमें मीराबाई का भक्ति करके प्रभु परमात्मा का देवी देवता दर्शन करें, तो देखो भाई बहनों, इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। यहाँ तो फ्री में था, क्या था? केवल आपको 2 घंटे का समय देना था। 2 घंटे के समय देने पोखरा में सबको भक्ति मिल गई। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं, क्योंकि मानव जीवन जाना दोबारा मिलने वाला नहीं है, चले जाएंगे नरक 84 में, तो बचने के उपाय अभी आपको मिलेगा। वो जो महाराज इस समय अम्बेडकर नगर जिले में, आपके जौनपुर का बॉर्डर मालीपुर में अकबरपुर है, वहां पर रोज कार्यक्रम कर रहे, रोज भक्ति के बांट रहे हैं। आप अपने जिम्मेदार को, भाई हमारे चौरसिया जी जिम्मेदार हैं, इनसे आप कहेंगे तो आपको साधन करके और वहां पर ले जाएंगे, आपको भक्ति दिलाएंगे, और एक ही दिन में सुबह जाएंगे और दोपहर को कार्यक्रम खत्म होगा, फिर 3-4 बजे घर चले। एक ही दिन में आपको इसका भाड़ा आपको बस का देना पड़ेगा, साधन का भाड़ा देना पड़ेगा। तो आप घबरा नहीं भाई बहनों, अरे शरीर बीमार हो जाती है, चले गए अस्पताल में, लाखों लाख लाखों लाख रुपए चले गए, हफ्तों महीना अस्पताल रहना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ एक दिन में और 100-200 रुपए भाड़ा देने आपको भक्ति मिल गई, जिससे आप अपने घर जाए, तो कितना सस्ता बताओ। 100-200 रुपए बाजार ले जाए, कोई सब्जी नहीं खरीदना, खत्म हो। इतने में आत्मा की दौलत नाम का खजाना, जिसको पाकर छत्राणी मीराबाई क्या कहा? पायो जो मैंने नाम रतन धन पायो, और नाम रतन धन की बरसात होने जा रही है। तो आप सबसे निवेदन ला लीजिए, और नहीं तो फिर आपको इसके लिए मथुरा जाना पड़ेगा। मथुरा के लिए आपको बस का भाड़ा 1000 रुपए देना पड़ेगा, 4 दिन का समय देना पड़ेगा। लेकिन भाई ने समय और पैसा के माने नहीं रखता, आत्मा के कल्याण, ये भक्ति रुपए पैसे नहीं मिलते तो भाड़ा लग रहा है। भक्ति फ्री महात्मा बांटते हैं, और इस भक्ति में भाई बहनों 2 परहेज करना है। जैसे हमको कोई मर्ज लगता, डॉक्टर क्या कहते हैं? देखो भाई ये मर्ज है और ये इसकी दवा है, ये भोजन करना, ये भोजन मत करना, परहेज करके दवा खाओ, स्वस्थ हो जाओगे। आप दवा लेके आए और भोजन परहेज किया, आप स्वस्थ हो गए। ऐसे बाबा जी ने कहा, बच्चा आपको परहेज क्या करना है कि आप शाकाहारी भोजन करें। शाकाहारी भोजन मतलब भगवान हमारे खाने के लिए तरह तरह के अनाज दिए हैं, सूखे गीले फल साग सब्जियां दिए हैं, दूध के नेवे दिए। 50 के दिन में 10 बार खाए, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे मकान रहे।
जब ये भोजन करेंगे, कहा जाए आप शाकाहारी भोजन करते हैं तो आपका खून कैसा होगा? शुद्ध होगा। शुद्ध खून में शुद्ध विचार आएंगे, समाज में बड़े बूढ़ों का सम्मान होगा, निगाहों में माँ बहन बहू बेटी की पहचान होगी। और क्या होगा? तब आप देवी देवता की पूजा जो करेंगे, देवी देवता स्वीकार करेंगे। अगर आप अशुद्ध आहार करेंगे भाई बहनों, देवी देवता को पूजा नहीं स्वीकार करेंगे। आप देखते हैं कि दुर्गा मैया जब पूछते हैं तो भाला लेके किसको भाला मार रहे, कहते राक्षस राक्षस। राक्षस कौन होता है? राक्षस पैदा नहीं होते भाई बहनों। अरे आप कहते महाराजा रावण बहुत बड़े राक्षस, तो रावण थे क्या? आदमी थे, जात के पंडित थे, बहुत बड़े विद्वान, चारों वेदों की टीकाकार विद्वान थे और शंकर भगवान ब्रह्मा के पुजारी थे। ऐसा पुजारी, ऐसा विद्वान जब शराब पीने लगे, भैंसा गधा खाने लगे, तो आप कहते बहुत बड़े राक्षस थे। और तब वो महाराजा रावण इतना बड़ा विद्वान पुजारी था, कहता है कि होय भजन नहीं तामस देहा, इस मांसाहारी शरीर से भगवान का भजन नहीं होता। तो गांव के भाई बहनों, ये हमारा भोजन है भाई मुर्दा, जिसकी आत्मा शरीर से निकल क्या हो जाता है? मुर्दा हुआ कि बाबू साहब डॉक्टर साहब जा रहे, कहते हैं मुर्दा जा रहे, कहते नहीं कहते? अब मुर्दा इतना अशुद्ध होता है कि उसको श्मशान घाट पे जलाया जाता है, गाड़ा जाता है। जो लोग जाते हैं स्नान करते हैं, बड़ा अशुद्ध होता है। और जो मुर्दे के मुंह में आग लगा दिया, 10 दिन तक अशुद्ध है, पंडित जी शुद्ध करते हैं। जो मुर्दे खाए जाए कौन पंडित शुद्ध करते? मुर्दा हमेशा त्याज्य है। और उसी मुर्दे को किसमें डाले? तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। इस आलीशान भगवान के बनाए मंदिर जिसमें भगवान बैठा है, इसमें मुर्गा मुर्गी डाला, शराब गांजा ताड़ी डाल। अरे भाई अपना मंदिर है, इसमें कहते देखो मंदिर जहाँ नहा धो के जाए, कहते नहीं कहते? और इस मंदिर में मुर्गा डाला। अपने मंदिर में अगर राम की फोटो है, किसकी फोटो, पत्थर मूर्ति है, उसमें अगर कोई शराब की बोतल डाल दे, कत्ल हो जाए, बलवा हरी धीरे भगवान का क्या कहते अपमान कर दिया। और आप भगवान का रोज अपमान कर रहे हैं भाई बहनों, इसकी ब्रह्मा दंड देने जा रहे हैं। बाबा जी ने कहा कि मांस मछली अंडा दारू यदि न छोड़वा भाई, तो देशवा विदेशवा में हो जाए लड़ाई। मांस खोर मरिए हिंदू मुस्लिम के स्थान में बदल जाए। कहते लाशें पड़ी सड़ेंगी घर में, उठाने वाले मिलेंगे, आज जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव पुकार जाओ। ये दृश्य आगे आ रहा है, जानलेवा बीमारियां आ रही, कोई नहीं बचेगा भाई बहनों। भूकंप आएगा, सूखा पड़ेगा, काल पड़ेगा, देश विदेश में लड़ाइयां होगी। बाबा जी ने कहा उनका विधान बना है कि 10-10 कोस पर कहीं चिराग जलता नजर आएगा। ये ब्रह्मा का विधान। लेकिन बाबा जी ने क्या कहा? अरे बाबा जी ने कहा बच्चा मेरी छोटी सी बात को मान लो, मैं सबको बचा लूंगा। क्या कहा? कि बाबा जी तो बचा रहे हैं शाकाहारी बना, सबको बचाने का ठीका कौन लिए? बाबा जय गुरु। कहा बच्चा तुम शाकाहारी बन जाओ, शाकाहारी लक्ष्मण रेखा है। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर जो भी भाई बहन बच्चे बच्चे रहेंगे, एटम बम परमाणु गिरेगा, बीमारियां जानलेवा आएंगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जय गुरुदेव बोलते रहिएगा। ये जय गुरुदेव नाम किसका है? प्रभु परमात्मा। ये सतलोक से अनुमोदित होकर नाम आता है, शंका मत कीजिए। अगर शंका हो तो आप इसकी आजमाइश कर लीजिएगा। गांव में घर में अगर कोई बीमार हो गया, बेहोश हो गया है, डॉक्टर की दवाइयां फेल हो गई, ओझा बैठ फेल हो गए, देवी देवता मनौती फेल हो गई, होश में नहीं आया। अंत में हार करके बाबा जी ने कहा एक आदमी उठ करके दाहिने कान में होश आ जाए, केवल 10 बार बोलेगा जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का बोलो। 10वीं बार बोलते बोलते होश में आ जाएगा। आपको बताएगा कि आप मेरे कान में जय गुरु नाम बोला, मुझे ऐसा महात्मा ऐसा व्यक्ति मिला, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं। बाबा जी ने कहा कि बच्चा ये तो घर गांव की बात, तो पैसा तो नहीं लगा। मान लीजिए तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ गई, अयोध्या गए थे, काशी गए, प्रयागराज आ रहे थे, रात हो गई, जंगल में जंगली जानवर मिल गए, मार डालेंगे, या चोर डाकू मिल गए, कत्ल कर देंगे। तो जिससे आपकी रक्षा हो सके सबको बुला लीजिए। जब कोई न बचा सके, आज सख्त हो गए, आज मुझे मरना कोई नहीं बचा सकता है। तो बाबा जी का बच्चा मरोगे नहीं, मेरी बात को ध्यान रखना, अपने को मरा समझ के बैठ जाओ, आंख बंद कर लो, जवाब नहीं खुलेगा, अंदर अंदर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कहा थोड़ी देर के बाद आंख खोलो, सब गायब, आराम से घर चले, कोई पैसा नहीं लगा, फ्री में। इतने लोग सोच जब कभी ऐसी बात आ जाए, लेकिन सबको बुलाने के बाद अंत में
नहीं कहीं वो दवा करा लेते, इनको बुला देगी जो तो नहीं सब तो बुलाने वाले जब फेल हो जाता। बाबा जी का मान बच्चा तेरे जाने का समय आ गया, नहीं चार पाई सांसा ठीक कौन मदद करेगा? तो कहते बच्चा श्वास श्वास पर जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। कहा बच्चा श्वास श्वास पर जय गुरुदेव बोले मैं मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारा पक्का सेवक बच्चा, मैं कोई महात्मा नहीं। अब आप विचार कीजिए बाबा जी का आश्रम कहाँ मथुरा में है और हम यहाँ भाई जी दूधनाथ के दरवाजे पर जय गुरु कैसे आ जाएंगे? तो है कौन? कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपाई मत भूलिएगा, मनुष्य क्या होते? गुरु भगवान होते। तो हर की क्या परिभाषा रामायण लिखा गया है कि हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो मैं जाना। जहाँ कोई भाई बहन बच्चे बच्चियां जय गुरुदेव बोलेंगे बाबा जी बोलेंगे। आज संतों के इतिहास में ऐसा धरती पर कोई महात्मा नहीं रहा। आपने सुना होगा भाई बहनों कि कोई महात्मा कभी कहा हो कि बच्चा तुम ये नाम बोलोगे तो मैं मिलूंगा। इवली बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, केवल इकलौते बाबा जय गुरुदेव जी महाराज धरती वैसे महात्मा जिन्होंने कहा बच्चा तुम जय गुरुदेव बोलोगे तो मैं मिलूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कहा बच्चा मैं जय गुरुदेव नाम की जहाज दुनिया में लगा दी है, सारे धरती जी इस पर बैठ जाएंगे, सारे जीवों को जय गुरुदेव कहाँ पहुंचाएगा? सतलोक पहुंचाएगा। कहते तुमको घर पहुंचाओ ना एक हमारो काम, एक लक्ष्य और उद्देश्य महात्मा का है कि हमारी आपकी आत्मा जीते जब अपने घर को जाए। इस वास्ते भाई बहनों आपको बुलाया गया, आपसे प्रार्थना की गई कि आप पहले शाकाहारी बने, अपने बाल बच्चों को शाकाहारी, किसी के अंदर है कमी, आज से संकट लेंगे, कल से आपके जीवन बदलाव आ जाएगा, कल से ही बदलाव आ जाएगा। कोई गप नहीं रखा जाए। बाल बच्चों को शाकाहारी बनाइए, परिवार शाकाहारी बनाइए, अगल बगल पड़ोसी शाकाहारी बन जाएंगे, गांव और समाज बन जाएगा भाई बहनों, तो अच्छे नए समाज की स्थापना हो जाएगी। और बाबा जी ने कहा बच्चा इसी शाकाहार के बल पर देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होने जा रहा है। आगे सतयुग आ रहा है, जन जन की जुबान पे जय गुरुदेव आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का आनंद पाएगा। कहते घर घर में पूजा होगी आगे जय गुरुदेव की, झंडा जय गुरुदेव के घर घर पे लहराएगा, आगे सतयुग आएगा। अच्छा जमाना आएगा भाई बहनों। तो ऐसे जमाने को देखने के लिए आप सबके सब पहले शाकाहारी बने और भाई बहनों जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए भक्ति लेकर के आप घर में रह करके साधु नहीं बनना, परिवार रह करके आत्मा को जगा के जीते जब अपने घर को देख ले, जिससे मरते समय हंसते अपने गुरु के साथ अपने घर चले जाए। ये भक्ति मिल रही है, इसका लाभ लीजिएगा। इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दें क्योंकि आगे भी कार्यक्रम लगा हुआ है, देर हो रही है। मेरे कहने सुनने भाई बहनों देखो मैं क्या जानता, गोरा वैसे पहनूं क्या पता है, सबसे अनजान होकर कोई गलती हो गई, कोई ठेस आपको लग गई तो आप क्षमा करेंगे। मैं अपनी कोई बात नहीं कहने आया था, और जो बात आपको अच्छी लगी हो अपने हित की रही, अपने आत्मा कल्याण की रही भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की बात को मान करके स्वीकार करेंगे। आप अपने स्थान से मालिक के पावन नाम को बोलेंगे। हम आपका बहुत बहुत स्वागत आभार व्यक्त करते हैं। हमारी बहनें इतनी बड़ी संख्या में चल करके घर के काम को बंद करके यहाँ आई, हमारे भाई लोग अपने तमाम काम काज को बंद करके यहाँ दर्शन दिए, हम आप सबके बहुत आभारी हैं। आप जोर से मालिक के पावन नाम को बोलेंगे। देखिए किताब रखी हुई, इस किताब में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के तमाम वचन हैं जो आपकी आत्मा के कल्याण में सहायक होगा। इसको लेकर के खुद पढ़िएगा, अगल बगल के लोगों को पढ़ाइएगा, इससे आपको भक्ति की प्रेरणा मिलेगी। आपको पैसा नहीं देना है कि बुरा वाले पैसा लेने आए थे क्या धंधा करना ही नहीं, सारी सुविधा आपको फ्री दी जाए। तो जो चाहेंगे भाई इसको लेकर के, लेकिन पढ़ के रख मत दीजिए, इसको बराबर पढ़ाते रहिए लोगों को। तो आप अपने स्थान से मालिक के पावन नाम को बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी प्रेमी भाई बहन 2 घंटे से बैठ करके मालिक के संदेश को सुन रहे थे। आप सबके संदेश सुनने का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए हम आपके बीच में छोटी सी आरती बोलेंगे। आरती हो जा रही है, इसके बाद आप लोग आकर के मालिक का दर्शन करेंगे। यहीं से आपको प्रसाद भी मिल जाएगा। फिर प्रेमियों ने जो बनाया है ये गीला प्रसाद, उसको भी आप सभी प्रेमी भाई बहन ले लेंगे। और ये पुस्तकें जो है हमारे जो भी जिम्मेदार लोग हैं ये प्रेमियों को दे देंगे, उनका नाम पता
मोबाइल नंबर भी नोट कर लेंगे। तो कभी आपने पुस्तक को सुना, ये संस्था का पूरा एक हमारे बाइलाज है, पूरा ये सिद्धांत है उसमें भरा पड़ा है। और बाबा जी की फोटो है, मंदिर की फोटो है, हर चीज। जब आप चादर चढ़ाने जाते हैं या जो आशीर्वाद मांगने जाते हैं, इस पुस्तक को आप किसी धार्मिक ग्रंथ से कम न समझेंगे। इन प्रेमियों के पास रहे, इसको भी आप सुरक्षित रखेंगे। आरती संयुक्त रूप से हमारे प्रेमी जो है वो बोलेंगे और सभी लोग दोहरा लेंगे। जय गुरुदेव।